ठीक है जी। यानी प्रोविजन, एक तो सीधा अगर मैं कहूं रिलेशन थ्रू मैरिज, जैसे ना बोलते हैं भाई हस्बैंड, ठीक है ना, और एक रिलेशन ऑफ विच द नेचर इज लाइक लाइक मैरिज। शाबाश, ये प्रोविजन हमको मिल गया है। सही। चलो, और केस लो, बताओ जरा कौन सा है। सुप्रीम कोर्ट का होगा सो। दोबारा से बोलो। ललिता। मैं मेरे को नहीं समझ में ललिता। अच्छा, टी ओ डबल पी ओ, ठीक है जी, वर्सेस स्टेट ऑफ झारखंड। कब का साइटेशन बताओ। 2018। ठीक है, इसमें क्या बताया। हाँ हाँ, ठीक है, ठीक है। इसके अलावा किया है ना। ठीक है, देखो जरा। सर ये बताया था कि जो रिलेटिव्स हैं उनकी मतलब उनके ऊपर जो भी इंस्ट्रक्शन है जो कुछ क्रिएट हुआ है वो बिना सुने से आगे नहीं बढ़े, ये डिस्कस नहीं करना। मैं समझा नहीं मैं। जैसे ये मानकर कि रिलेटिव का रिश्ता तो बहुत दूर का है, ये मानकर कोर्ट में डिस्कस नहीं कर सकती, उसको सुनना पड़ेगा। हाँ हाँ, वो तो है ही, वो तो है ही, वो तो है ही। एक था केस ये 2010 का, डी विलिप्सा में और वर्सेस में डी एल्टाइन, दोबारा से बताओ क्या नाम है। डी, डी। हाँ, हाँ। डी डॉट वी ई एल यू वी ई एल यू एस ए एम वाई एस ए एम वाई वाई। वर्सेस डी वैल्यू सेमी वर्सेस डी। पी ए टी डी पी ए पी ए टी सी एच ए आई सी एच ए आई ए डबल एम ए डबल एम ए ए आई ए एल ए एल। कब का ये। 2010। 2010 का है। इसमें रिलेशनशिप की रिक्वायरमेंट बताई थी सेकंड फोर्थ में ठीक है, कि क्या क्या बताया इसमें। मिनिमम मतलब नहीं होना चाहिए कि इनका जो रिलेशनशिप है वो मैरिज की तरह नहीं होना चाहिए। हाँ, वो प्रोविजन प्रोविजन के साथ जहाँ वो लाइक मैरिज था, नेचर लाइक मैरिज था, हाँ वहाँ जी, आ गया। ठीक है। और ये है फिर, हाँ, एक केस है नेक्स्ट, हम्म। पायरल टी हरसोरा हाँ, वर्सेस कुसुम नरोत्तम दास हरसोरा, इसको 2016। हरसोरा वर्सेस हरसोरा भी बोलते हैं। इस केस में फीमेल रिलेटिव को ऐड किया। सिर्फ एक पॉइंट, ये जो जिस पॉइंट पे पूछ रहा हूँ उस पॉइंट पे नहीं है, है ना। ये ध्यान रखना, ये लीडिंग है आपकी, ठीक है ना। बट इसको लिखेंगे, इसका पूरा नाम लिखूंगा, ठीक है। इसको बेरट के अंदर ही लिखेंगे। सही। इस पॉइंट के ऊपर जो है, जो लीडिंग केस लो है उसको लिखो जरा। इंदिरा शर्मा, इंदिरा शर्मा वर्सेस वी के वी। शाबाश, वी के वी शर्मा। ये ये इसके ऊपर लीडिंग केस है। बिल्कुल सेम टू सेम फैक्ट है जो आपने बताया ना, बिल्कुल सेम टू सेम फैक्ट है। हाँ, कोई बात नहीं। 2013। ठीक है, इस पॉइंट पे जहां ये प्रोविजन था पेयर एक्ट के अंदर भी लिख लेना इसको, इंदिरा शर्मा के केस को लिख लेना। अच्छा, दूसरा जो कल का होमवर्क था आज मैं एक्सटेंड कर रहा हूं उसको, ठीक है। तो मतलब
एक वकील की नजर में आना चाहिए वो सवाल। ऐसी कौन सी कंडीशन है या ऐसे कौन से सरकमस्टांसेस या मुहूर्त है जिसके अंदर जज साहब ये फैसला ले लेते हैं अपने कंसिडरेशन से कि भाई ये लड़का लड़की इकट्ठे तो रह रहे हैं, ये एक पॉइंट के ऊपर इनका रिश्ता लाइक हस्बैंड एंड वाइफ हो गया है। देखो सिंपल सा फैक्ट है, भाई 1 जनवरी साल को, किसी भी साल को, लेट्स से यही साल लगा लेते 1 जनवरी 2026, ठीक है ना। सही। सीन क्या हुआ, इन्होंने इकट्ठे रहना शुरू कर दिया लिव इन में, अगर स्पेलिंग यही है तो, ठीक है जी, ठीक है, लिव इन के अंदर रहना शुरू कर दिया है। सही। और सीधी सिंपल सी बात है, 1 फरवरी 2026 को ये लड़की जो है डोमेस्टिक वायलेंस की कंप्लेंट डाल देती है। सोचो, सिर्फ इतना सोचना है एक वकील होने के नाते से, ठीक है ना। 1 महीने के अंदर अंदर किसी लड़का लड़की को लाइक हस्बैंड वाइफ सोचने लग जाएंगे क्या? समझ पा रहे हो कहाँ कह रहा हूँ मैं, कहाँ बोल रहा हूँ? सही। तो आज आपको जितने भी केस लो आपने बताए, ठीक है जी, उन सभी केसेस के अंदर फैक्चुअल में जाके आपको जो कोर्ट का ओपिनियन है उसके अंदर जाके कंडीशंस पढ़नी है। वो भाई वो कितने दिन है या कितना समय है जिस समय के बाद यह कंसीडर किया जा सकता है कि भैया अब ये लड़का लड़की लाइक हस्बैंड वाइफ है या इनका रिश्ता जो है लाइक हस्बैंड वाइफ है ना। ये फैक्चुअली आ जाता है। देखो जरा आगे बढ़ा लेते हैं इसकी स्टोरी को। ये लो जी, 1 अक्टूबर 2026 को ये लड़की जो है इसको डिलीवरी हो जाती है, ठीक है। सही। अब ये केस लेकर आ गई डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट का, 5 है नहीं। सही। अब ये सोचते समय दिक्कत नहीं होगी कि भाई लाइक हस्बैंड वाइफ है क्या इनका रिलेशन। यस, फैक्ट से ही पता लग गया, ठीक है ना। इनके अंदर आपको मिलेगा एक टर्म रीजनेबल टाइम। जो भी केस लो आप पढ़ोगे सबके अंदर एक ही टर्म मिलेगी आपको, रीजनेबल टाइम। आपको वो रीजनेबल टाइम पता करना है, वो टाइम है कितना। 1 महीना, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। अगर कोई इंसिडेंट हो जाए जैसे ग्रामेटिकल इंसिडेंट है क्या कि भैया लड़की प्रेग्नेंट होगी और डिलीवरी होगी, लेकिन उन केसेस का क्या करोगे जिसमें पिछले 1 साल से रहे लेकिन नो, नो कंसीविंग, नो डिलीवरी। यही आपको चेक करना है, ठीक है ना। अब बेसिकली क्या है, एक केस लो पढ़ा हमने, ठीक है ना, आगे भी तो डेवलप करोगे इस हैबिट को, है ना। तो अब क्या है, क्वेश्चंस की खोज करनी है उसके अंदर, बढ़िया क्वेश्चन मिलेगा, पढ़ना जरा उसे। और ये जो शर्मा वाला केस है इसको जरूर पढ़ना, ठीक है। कल डिस्कस जरूर करना, कल मतलब मंडे को या फिर जब कभी भी आओगे तो डिस्कस जरूर करना है, क्योंकि कल जो है आपको नेक्स्ट डिग्री ऑफ इंटेलेक्चुअलिटी या फिर क्या कहूँ कि भाई लीगल रीजनिंग जो है, ठीक है जी, वो आपको बताई जाएगी कि एक लीडिंग केस से दूसरे लीडिंग केसेस तक कैसे जाया जाता है, ठीक है ना। कल मतलब जब भी कभी भी, बट क्या है कि सीधा सिंपल डिस्कस जरूर कर लेना है, ठीक है। लेट से मुझे याद ना आए तो बता देना कि भाई रीजनेबल टाइम कितना था, ये होमवर्क क्या है। हाँ 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 हाँ, ये वाला टोपो वाला। हाँ हाँ। हाँ हाँ बिल्कुल, देखो सीधी सिंपल सी बात है, मेंटेनेंस भी अगर लेट से 144 में मांगोगे तो भी हस्बैंड वाइफ लिखा हुआ है, ठीक है ना। और अगर स्पेसिफिक बात करोगे तो सिर्फ वाइफ ले सकती है,
हस्बैंड नहीं ले सकता 144 बीएनएस से, ठीक हो गया। सेक्शन 24-25 हिंदू मैरिज एक्ट में हस्बैंड ले सकता है, सही। अब वाइफ की डेफिनेशन को आगे बढ़ा दिया था चुनमुनिया के केस में, इस वजह से मैंने आपको बताया कि चुनमुनिया का केस मत डिस्कस करो। चुनमुनिया केस लीडिंग है, बट वो 144 या फिर 125 सीआरपीसी, ठीक हो गया। तो फिर क्या है, इसको रिलेशन जो है नेचर लाइक मैरिज के अंदर, इसको डेफिनेशन के अंदर डाल के इसको मेंटेनेंस अलाउ कर दिया है, इकोनॉमिकल सपोर्ट अलाउ कर दिया। ध्यान रखना इस एक्ट के अंदर मेंटेनेंस नहीं कह रहे, ठीक है ना। रेजिडेंशियल राइट्स हो गए, मॉनेटरी रिलीफ या मॉनेटरी राइट्स वगैरह हो गए, ठीक है ना। पर्टिकुलर मेंटेनेंस शब्द नहीं कह रहे, ठीक है ना। हाँ, वो प्रैक्टिस के रूप में हम बोल देते हैं, लिख देते हैं, ठीक है ना, कि भाई डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट के अंदर मेंटेनेंस मांग रखा है, बहुत सारी चीजें हैं इसके अंदर, ठीक हो गया। सिर्फ मेंटेनेंस मेंटेनेंस या फिर मॉनेटरी रिलीफ नहीं। डन हो गया, सिंपल, सही, वेरी गुड। बहुत टाइम के बाद कोई होमवर्क करके लाया, वेरी गुड, दोनों को शाबाश, ठीक है ना। और मान लो कल को जैसे अपने पास एक बढ़िया सी 3-4 या 5-6 बच्चों की स्ट्रेंथ हो जाती है, ठीक है जी, जो पढ़ने वाले बच्चे जो सीरियसली पढ़ते हैं, ठीक है, तो क्या करना, उसका एक ग्रुप बना लेना, ठीक है जी। और वीक लेवल पे, ठीक है ना, हर सैटरडे को वीक लेवल पे अपना मेन से क्वेश्चन निपटाना शुरू कर दो, ठीक है जी। एक एक बेरेट को पकड़ना शुरू कर दो, ठीक है जी। अब सीधी सी सिंपल सी बात, अब हरियाणा हरियाणा का थोड़ी ना दोगे, ठीक है ना, दूसरी स्टेट्स का भी तो एग्जाम दो, ठीक है। तो फिर क्या करो, धीरे 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 जो जो है जजमेंट राइटिंग की प्रैक्टिस करना शुरू कर दो। हरियाणा में नहीं है पेपर जजमेंट राइटिंग का, लेकिन कोई भी हरियाणा के अलावा आसपास का कोई भी स्टेट ऐसा नहीं जो जजमेंट राइटिंग का नहीं देता हो क्वेश्चन, ठीक है। और तुम्हारे भी फायदे मेरे हो गए। अब जैसे मान लो पीटी क्लियर हो गया, मेंस क्लियर हो गया, कल को इंटरव्यू क्लियर हो जाएगा, ठीक है जी। उसके बाद फिर ट्रेनिंग पे तो भाई साहब इतना होमवर्क बांध देंगे, पागल हो जाओगे, पोथिया बांध देते हैं, महीने में पढ़ दिया वो। और सिर्फ पढ़नी पढ़नी नहीं है, प्रेजेंटेशन भी देनी है, और सरप्राइज प्रेजेंटेशन। बाबूजी आएंगे, ठीक है जी, सीनियर सुप्रीम कोर्ट के हाई कोर्ट के जस्टिस लेवल का बंदा आएगा, ठीक है जी, वो बोलेगा हाँ यू भूल जाना, तब तुम सोचोगे जज है हम, तो हम टेस्ट क्लियर करके आएंगे, ऐसी ऐसी बेइज्जती करते हैं अपने, हाँ यू आर यू रेडी, वाई कम अवे, वाई यू नॉट रेडी, ये करने के लिए आए हो क्या, पब्लिक डीलिंग का काम करोगे तुम तो, साल साल निकाल दोगे, पता कितना बर्डन है। पढ़नी है, पोथी है वो, एक सुप्रीम कोर्ट की पकड़ा देंगे, एक सिविल की, एक क्रिमिनल की, और अगर प्रेजेंटेशन है मैट्रिमोनियल की तो एक मैट्रिमोनियल की पकड़ा देंगे, 30 दिन मिलेंगे, पढ़नी है। वो आपके ऊपर है कि एक ही प्रेजेंटेशन दोगे, यानी एक ही बर्डन बनाओगे, जो होना ही नहीं, जो पॉसिबल ही नहीं है, या उसकी कम से कम भी 5-6 हर हफ्ते जो है 2 प्रेजेंटेशन दे दोगे, ठीक हो गया। उसके बाद पढ़ाई शुरू होगी, अभी तो मजे का टाइम है ठीक हो गया। ट्रेनिंग में समय नहीं लगेगा कि मैं जजमेंट राइटिंग सीख लूं, नहीं लगेगा। जिस बच्चे ने जजमेंट राइटिंग सीखी हुई है, हाँ, पॉलिशिंग का वक्त लग जाएगा, पॉलिशिंग को आप पूरा वक्त मिलेगा, ठीक है, वो डांट खाएगा, ठीक है जी। फिर क्या होगा, क्योंकि एक साल का सारा वहां पे नहीं बीतेगा आपका, लेट से आप चंडीगढ़ चले गए एकेडमी में, जुडिशियल एकेडमी में, तो क्या करेंगे, आपको एक साल ट्रेनिंग के पीरियड को, यानी एडोक पे या फिर प्रोबेशनरी पीरियड जो आपका एक साल का होता है, ठीक है जी, 2 साल एकेडमी में रखेंगे आपको, सॉरी 2 साल करो, 2 महीने एकेडमी में रखेंगे, फिर 2 महीने आपको किसी आपकी पसंद के स्टेशन को आपको दे देंगे, ठीक है ना। लेट से आपका कोई रिश्तेदार है, आपका कोई नोन है, वो पहले से ही जज है, ठीक है ना, वो बोलेंगे भाई उस जज के साइड में बैठ जाओ, देख लो कार्रवाई कैसे करता है वो जज, ठीक हो गया। तो फिर क्या है कि वो कोई जैसे एडीजे लेवल का बंदा होता है ना, उसके पीछे जैसे डेस्क के ऊपर वो बैठा हुआ है, ऐसे डेस्क होता है, ठीक है जी, ये बीच में जज साहब बैठे होते हैं, तो थोड़ा साइड में कर देते हैं, या फिर ये लो जज साहब यहीं बीच में बैठे हैं कुर्सी के ऊपर, ठीक हो गया। ये साइड में छोटी कुर्सी लगा दी छोटे बाबू जी की, ये देख रहे हैं, ठीक है ना, आराम से। ये एडीजे साहब फाइल का फैसला करके इधर स्टेनो बैठा हुआ है, स्टेनो की तरफ बिठाते हैं इसको, देख ले भाई जजमेंट वगैरह लिखवाने, जजमेंट लिखवा दी फटाफट फटाफट उसको, ठीक है ना। फिर इसको काम दे देंगे, तू एक काम कर, देख जरा ग्रामेटिकल मिस्टेक या फिर जो भी सब्जेक्ट का मैटर है, या फिर डिस्प्यूटेड प्रॉपर्टी है, या प्रॉपर्टी टू दी केस है, ठीक है, सूट की प्रॉपर्टी है, देख जरा डिटेल वगैरह ठीक इसकी, सही। यहाँ बिठाएंगे इसको लगभग हफ्ता, ज्यादा नहीं। फिर जो है इसको छोटे मोटे काम करने के लिए, जहां पर ये JM2C के जैसे काम करेगा, ठीक है ना, सही। क्या करेगा, चालान भुगतेगा, ठीक है ना, सही। इसमें भी परफॉर्मेंस देनी है,
हरियाणा में एक गर्ग ब्रदर्स थे। हुआ क्या, फर्स्ट अटेम्प्ट, मैं आपको ये बात बता रहा हूँ, 2005-6 की बात बता रहा हूँ। उस समय टेस्ट क्लियर करके और वो दोनों भाई जो है जज लग गए साथ में, जुड़वाई थे वो अपने। ठीक है जी, बड़े सुंदर अपना नैन नक्शे होंगे, पतली पतली नाक, ठीक है ना, बड़े सुंदर नैन नक्शे होंगे दोनों भाइयों। तो एक तो भाई जो है अपना हरियाणा जुडिशरी में अभी भी, अब तो शायद वो कम से कम एडीजी तो हो ही चुके हैं, क्योंकि एक गर्ग साहब के तो दर्शन मैंने करे हैं। क्या जबरदस्त बंदा है, क्या नॉलेज और क्या है, क्या पॉजिटिव एटीट्यूड था भाई साहब। बड़ा शानदार जज था, बहुत शानदार जज था। ठीक है जी, हुआ क्या शुरुआत में एचपीएससी ने ये चालान भुगतवाने के लिए एक छोटी सी कोर्ट बना के, खोखा सा बना के रोहतक के अंदर बिठा दिया। ठीक है जी, अब उनके दिल को लगती बोला यार ये चालान भुगतूंगा मैं। ठीक है जी, छोड़ दी नौकरी। डीजीएस का एग्जाम दिया, ठीक है जी, फटाक से जेएमआईसी दिल्ली में, नाम आज की डेट में दिल्ली में जाएंगे कभी तो गर्ग साहब हैं, ठीक है ना, हम नाम नहीं लेंगे ऑब्वियस रीजन। ठीक है, नाम फेंकना ठीक बात नहीं, सही है, सही। खैर इस लेवल का नॉलेज वाला बंदा था, डीजीएस ही शांत कर सकती है ऐसे बंदों को, ठीक है ना। एचजीएस की बस की बात, चलो जाने, डन हो गया। ये जो मिसलेनियस चीजें हैं ना, ये सारी की सारी अभी निपटानी पड़ेंगी आपको, बाद में नहीं मिलेगा सब, बाद में तो परफॉर्म करके दिखानी पड़ेगी। ठीक हो गया, नौकरी लगने के बाद काम सीखा नहीं जाता, जब तो डिलीवर करना पड़ता है। ठीक है ना, कई बार क्या होता है, अब जैसे बच्चे क्या करते हैं कि कोर्ट में जाएंगे हम, उनको लगता है कोर्ट में जाके काम सिखाने को मिलेगा, अरे कुछ सीखने को नहीं मिलता, वहां तो डेली बेसिस पर आपको परफॉर्म करना पड़ेगा। आपको खुद ही लटक पटक के, धक्के खा के, ठोकर खा के, गिर के, मुंह फुड़वा के, ठीक है जी, कुछ भी पपड़ियां उतरवा के मुंह से, ठीक है, तब अपने आप सीखना पड़ेगा। वो कितना कैलिबर है भाई, बच्चा या बच्ची कितने दिनों में सीखता है, या सालों में सीखता है, या फिर एक दिन उसका धैर्य जवाब दे जाता है, वो छोड़ देता है प्रैक्टिस, ठीक है ना, ये उसके ऊपर है। सही, चलो वेरी गुड, होमवर्क जेटी, होमवर्क निपटाया। हम्म, गड़बड़ चल रही दोस्त, देख ले। हाँ, बाकी ज्यादा दिन परेशान नहीं करूंगा, जल्दी कंप्लीट हो जाएगा तुम्हारा। चलो आ जाओ, कितना कर लिया था। अच्छा, हीरालाल हरसोरा का केस भी लिखो जरा, ठीक है ना। ये जो कल हमने पॉइंट किया था ना कि भाई जो फीमेल रिलेटिव हैं वो भी शामिल होगी, मेल रिलेटिव भी शामिल है और फीमेल रिलेटिव भी शामिल है, उसके ऊपर लीडिंग केस लो लिख लो, एक केस लो और भी हम लिख चुके हैं शायद उस पॉइंट के ऊपर, है ना, सारथी वाला कल लिखवाया ना एक, सारथी 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 चौधरी का केस नहीं हुआ कल, ठीक है, उसी पॉइंट पे है ना ये, उसके ऊपर एक और लीडिंग लिखो, लिखो ये हीरालाल हरसोरा, हीरालाल हरसोरा वर्सेस कुसुम नरोत्तम हरसोरा, या सिंपल कुसुम हरसोरा, ठीक है। इसको, या फिर ये केस बेसिकली हरसोरा वर्सेस हरसोरा के नाम से भी आ जाता है, ठीक है जी, साइटेशन शी 2016 की, 2016 सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, कितना कर लिया था यहाँ पे हमने, शायद एक किया है हमने, है ना, यही किया ना। चलो आओ जरा बी पे, आज ये वाला चैप्टर कम से कम पूरा निपटा देते हैं, ठीक है ना, ये बेरट हाथ में आ जाएगा आज, थोड़ा जल्दी ऑफ कर देंगे आज। चलो, हरेसिस किस चीज की डेफिनेशन बता रहे हैं, डोमेस्टिक वोलेंस की डेफिनेशन, डोमेस्टिक वोलेंस की डेफिनेशन बता रहे हैं।
अच्छा, ये करना पड़ेगा ना इसको, तभी तो क्या होगा। डोमेस्टिक वॉयलेंस की डेफिनेशन बता रहे हैं, वो वाला हार्म, वो वाली इंजरी, वो वाला खतरा किसको, स्वास्थ्य को, सुरक्षा को, जीवन को, अंगों को, वेलबींग, वेलबींग किसको कहना चाहिए, नहीं वेलबींग, हालचाल जैसे बोलते हैं ना भैया, क्या हालचाल है, हाउ अबाउट योर वेलबींग, ठीक हो गया, तो हालचाल, वेदर मेंटल हो या फिर फिजिकल हो, ठीक है जी, किसका, एग्रीड पर्सन का, टेंड्स टू डू सो एंड इंक्लूड कोजिंग फिजिकल अब्यूज, जिसके अंदर इंक्लूड होता है, इंक्लूसिव डेफिनेशन आ गई है, इंक्लूज होता है क्या, फिजिकल अब्यूज हो, चाहे सेक्सुअल अब्यूज हो, चाहे वर्बल हो, चाहे इमोशनल हो, चाहे इकोनॉमिकल, ठीक हो गया, सही। बी, हरेसमेंट आ गई है भैया, बी के अंदर एक चीज और आ गई क्या, हार्म के साथ साथ में हरेस भी आ गया, ये लो, हार्म भी है, इंजर्स भी है, एंडेंजर्स भी है, एक चीज एक्स्ट्रा आ गई है बी में, हरेसेस, हरेसमेंट आ गई, हिंदी में क्या कहते हैं हरेसमेंट को, शोषण, द एग्रीव्ड पर्सन विद ए व्यू टू कोर्स हर और एनी अदर पर्सन रिलेटेड टू हर, उसको मजबूर करना है, उसको छलना है, ठीक है ना, या तो उस लेडी को या फिर उस लेडी से रिलेटेड किसी बंदे को, टू मीट एनी अनलॉफुल डिमांड, किसी अनलॉफुल डिमांड को पूरा करने के लिए, और वो अनलॉफुल डिमांड किस चीज की है, ऑफ एनी डोवरी और अदर प्रॉपर्टी और वैल्यूएबल सिक्योरिटी, अगर शोषण कर दिया है, देखा है, बड्डी बहू कितना लेके आई, ठीक है, तू छोटी है कुछ भी नहीं लेके आई है, तो कम लेके आई है, तो अच्छी क्वालिटी का सामान नहीं लेके आई, ठीक है जी, ले ले जा, अच्छी मोटरसाइकिल लाइए, ठीक है ना, हम नहीं चलाते सन्नी स्कूटी, इनफील्ड लाइए मेरे छोरे खत्तर करते हैं, ठीक है जी, या तो उसका शोषण करे या फिर उस लड़की का जो रिश्तेदार है उसका शोषण करे, ठीक हो गया, सी हो गया, किस चीज के लिए, या तो अनलॉफुल डिमांड ऑफ डोवरी को पूरा करने के लिए, या अदर प्रॉपर्टी, अदर प्रॉपर्टी देखो इन्होंने भी कुछ भी मेंशन नहीं किया है, तो हम भी कुछ स्पेसिफिक मेंशन नहीं कर रहे हैं, ठीक है ना, हम डिस्कस ही नहीं कर रहे हैं कि भाई मूवेबल प्रॉपर्टी है या फिर वो इमूवेबल प्रॉपर्टी है, हमारी तरफ से दोनों प्रॉपर्टी है, ठीक है ना, चलो, और वैल्यूएबल सिक्योरिटी, अभी अभी रिसेंटली का केस देखा किसी ने, वो कहाँ का केस है ये, होता क्या है, एक शादी हो रही है, नहीं मेरे को बताना है कहाँ का केस है, मैं वो जगह रिमाइंड नहीं कर पा रहा हूँ, बड़ा अजीब सा केस है, तो होता क्या है, अरेंज मैरिज हो रही होती है, ठीक है जी, अरेंज मैरिज होने से सिंपल क्या इफेक्ट आ रहा है, लड़की जो है, ठीक है ना, जैसे कोई गार्डन वगैरह है जहाँ शादी होनी है, ठीक है ना, अब रथ के ऊपर बैठा हुआ लड़का, ठीक है ना, अब रथ के ऊपर बैठ के, ठीक है जी, और वो आ रहा है, लड़की ने देख लिया समूह उसको, जो भी बारात घर है या फिर जो भी वो व्यवस्था है उसके अंदर से देख लिया है, अब जो पहला जो इंप्रेशन लड़के का जाता है, पहला इंप्रेशन क्या जाता है, पहला इंप्रेशन जाता है कि लड़का जो है स्थूल का है, स्थूल का समझते हो ना, वो यूं फैला हुआ है ट्रायंगल के जैसे, ठीक है जी, और सही, उसने अपने पेट के ऊपर जो बोतल रखी हुई है पानी की, ठीक है ना, अब वो पानी पीता है, ठीक है जी, ढक्कन बंद करता है और उस रथ के ऊपर ही सो जाता है, लड़की के दिल को बात लग जाती है, ठीक है ना, और लड़की जो है उसी समय जो है उस लड़के को अपशब्द कहना शुरू कर देती है, अरे मोटे, तू रथ के ऊपर ही सो गया, तू आज के दिन भी सो जाएगा तो तू क्या करेगा सारी उम्र, ठीक है जी, लड़के का अपमान कर देता है, लड़का जो है इस केस के अंदर पुलिस को कॉल कर देता है, ये सर्च करना, ये अभी का हाल फिलहाल, ठीक है जी, लेट से अगर ऐसी ही कोई दिक्कत हो जाए, ठीक है ना, लेट से सासू बहुत अच्छी है, इतनी अच्छी है कि डेली सिर फोड़ती है वो, ठीक है ना, हम क्यों कंट्रोवर्शियल शब्दों को उच्चारण करें, ठीक है ना, ट्रांसलेटिव में विडंबनात्मक भाषा शैली में समझ जाना, ठीक है ना, इतना प्यार है आपस में सासे बहू का, मतलब सासू बहू का, ठीक है ना भाई साहब, एक दूसरे के ऊपर बर्तन फोड़े बिना को ना सोती, नहीं सोती वो, ठीक है जी, डन हो गया, खूब लड़ाई होती है, एक दिन क्या हुआ,
ठीक है ना। भाई सासू तो हरियाणा की थी, ठीक है जी, बहू यूपी, उसकी यूपी है, उसकी एमपी की, ठीक है जी। अब क्या हुआ, सासू ने घड़ी पीट दी बात, ठीक है। क्या देखो जरा, बी का केस बन जाएगा, डोमेस्टिक वायलेंस का केस बना दें, बी का, थर्ड के बी का, बिल्कुल भी नहीं बनेगा। कैसे बन जाएगा, ले, ये क्या, सिर्फ बी का, सिर्फ बी का कह रहा हूं, सिर्फ बी, ओनली बी। यस, डोगरी से रिलेशन होगा उस हरासमेंट का, उस हार्म, उस इंजरी, उस सेंटेंसेस का। लेट से सासू भी कुश्ती चैंपियन है और बहू भी कुश्ती चैंपियन है, रोज खाड़ा खोल ले, हो सकता है ऐसे। अच्छा तो घड़ी चैंपियन है, ठीक है, मैं स्टेट चैंपियन है, मैं नेशनल चैंपियन, मैं ओलंपिक जीतकारी हूँ, ठीक है, ले बड़ू बड़ा, डोगरी से रिलेटेड नहीं है, ठीक है ना। अच्छा आओ जरा ए में डाल दो, सास और बहू दोनों की दोनों चैंपियन है, दोनों की दोनों ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट हैं कुश्ती की, ठीक है ना। क्या ए में आ जाएगा, अभी तक हमने दो ही पढ़ा है। हाँ हाँ, बोलो बोलो, आ जाएगा। चलो वोटिंग करते हैं, सिर्फ थर्ड के ए के अंदर, बी के अंदर तो नहीं आ रहा, हमने निकाल दिया उसको, कुश्ती की इंटेंशन। हाँ, मैं तो सिर्फ इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि मेरे को थर्ड के बी में ये लगा कि भाई ध्यान नहीं है, लैंग्वेज पे ध्यान नहीं है, मैं तो इस वजह से पूछ रहा हूँ। चलो, चलो ए में आ सकता है, आ जाएगा, क्या लगता है, आ जाएगा, हाँ हेमंत, इस सिचुएशन में नहीं आएगा, ठीक है, कैसे, हम्म, देखो सीधी सिंपल सी बात है, लैंग्वेज अप्लाई करना है, आज से ही कसम खा लो कि जो लैंग्वेज पढ़ रहे हैं ना, साथ साथ में उसको अप्लाई करो। देखो फिजिकल लड़ाई तो है, बट क्या ये अब्यूज की डेफिनेशन में आएगा, अगर कुश्ती को, मल्ल को, ठीक है ना, मल्ल युद्ध बोलते हैं जिसको, अगर अब्यूज बना देंगे तो ध्यान रखना ये स्पोर्ट नहीं बनेगा। अगर लेट से क्या है, जैसे कि गिल्ली डंडा खेलते हैं, क्रिकेट खेलते हैं, अगर मैं कहूँ, ठीक है ना, वोक लैंग्वेज में कि भाई बैट जो है वो बॉल का शोषण कर रहा है, अब्यूज कर रहा है बैट अपनी पावर का, क्रिकेट पॉसिबल नहीं हो पाएगा, हाँ के ना। अंग्रेज जब इस देश के अंदर आए थे तो उन्होंने हारमोनियम को अब्यूज बोल दिया था, अब्यूजर है ये म्यूजिक का, उन्होंने बैन लगा दिया था, क्योंकि इंडियन क्या होते थे, कहीं हो शुरू हो जाते थे, ठीक है ना, कहीं हो भजन करना शुरू हो जाते थे, ठीक है जी। अब इनकी इनके वॉयलिन को और इनका जो जो भी सामान होता था अंग्रेजों का, इनको खरीदता नहीं था, तो इनको ये काम करने पड़ते थे, ठीक है ना। जैसे इंडियन कपड़ा, गंदा कपड़ा, ठीक है जी, अब वो क्या है, यहाँ से कपड़े का सारा सिस्टम लेके, ठीक है जी, अपने देश में उन्होंने फैक्ट्री बनाई, यहाँ के सभी को मार दिया, वहां से घटिया क्वालिटी का कपड़ा लेके और वहां पे यहाँ हमारे यहाँ पे आके लेकर ले जाकर एनफोर्स कर। हाँ हाँ होता है, वो तो पहले भी होता था, ये तो अंग्रेजों की हिपोक्रेसी, 200 साल उन्होंने किया क्या है, 200 साल। हाँ बिल्कुल है, अभी रिसेंटली नहीं था जो फ्रांस का कोई वो था, ये क्या होता है, ये फैशन शो, ऐसे 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 चल के दिखाते हैं कैट वॉक करके, मेल जो क्या बोलते हैं इसको, मेल मेल मॉडल्स, मेल वॉकर, मेल मॉडल्स, ठीक है जी, उन्होंने चप्पल पहन रखी थी, कोल्हापुरी चप्पल देखी है? बनारसी कोल्हापुरी चप्पल देखी चमड़े की, ठीक है ना, उसको पता नहीं क्या बोल के उन्होंने फ्रेंच सैंडल्स या पता नहीं क्या, क्लासिकल ओरिजिनल स्कैन पता नहीं जो भी है, वो बोल के उन्होंने प्रमोट कर दिया, यहाँ पे फिर केस उठा। किसी ने सुना है, ये तो खैर इंडिया में भी यूज करने लग गए, लड़कियों से पूछूंगा, स्कैंडिनेवियन स्कार्फ, सुना ना, दुपट्टे को अंग्रेजों ने स्कैंडिनेवियन स्कार्फ बोलना शुरू कर दिया, यहीं से ही चुरा के सब कुछ गया हुआ, उनका अपना कुछ भी नहीं, ठीक है ना। वो तो देखो खैर हिपोक्रेसी उनकी तो है ही है, और साथ में हमारे भी जो हिस्टोरियन है या फिर जो भी है पॉलिसी मेकर, उनकी भी hypocrisy। जाने दो उसको, ठीक है। देखो
लड़ रही हैं, बिल्कुल लड़ रही हैं। क्या फिजिकल अब्यूज कर रही हैं? नहीं कर रही। ठीक है जी, सिंपल। चलो आगे आ जाओ। सी, अप्लाई करना है, बिना अप्लाई करे नहीं जाना। ये पढ़ने वाले की यही निशानी है, वो अप्लाई कर लेता, साथ में अप्लाई कर लेगा वो। सी, और क्या होती है डोमेस्टिक वायलेंस? has the effect of threatening the aggrieved person or any person related to her by any conduct mentioned in clause A and B। ए और बी के रेफरेंस में अगर धमकी भी दे दी, ठीक है ना, मोटरसाइकिल लेकर बढ़िए, नाड़ की जरूरत नहीं है, ठीक है, सिंपल है, यस नो, ठीक है ना, तेरे बाप को कह दिए, बस हो गया, बन गया, सी के अंदर आ जाएगा। चलो आगे। डी, अदरवाइज इंजर करता है या कोज हार्म करता है, वेदर फिजिकल और मेंटल, टू द एग्रीड पर्सन को। अदरवाइज खाम खाए इंजरी, ठीक है ना, ऊपर तो रीजन बता दिया, ध्यान रखना, अब्यूज करना एक रीजन है, ठीक है ना। माँ बाप बच्चों को पीट देते हैं, अब्यूज नहीं कर रहे हैं वो बच्चों को। एक आधे माँ बाप ऐसे होते हैं, चाइना कोरिया और जापान के अंदर बहुत केसेस आते हैं, बहुत बुरी मार मारते हैं अपने बच्चों को, ठीक है ना, गायब कर देते हैं मार के, ठीक है ना। इंडियन एविडेंस या फिर बीएनएसएस में तो मैं एक केस कराऊंगा आप, जिसके अंदर माँ बाप खुद जो है लगातार वो पिछले 10-15 सालों से बच्चे पैदा करते हैं और उनको जला के मार मार देते हैं, समा उनको मार देते हैं पर्टिकुलर रीजन के लिए। केस स्टडी करेंगे हम, ठीक हो गया, सही, डन। अदरवाइज है हम करें, ठीक है जी, वो हो गया। एक्सप्लेनेशन वन, फॉर द पर्पस ऑफ दिस सेक्शन फिजिकल अब्यूज का मतलब होता है, मतलब एनी एक्ट या फिर कंडक्ट विच इज ऑफ सच नेचर, जिसका नेचर इस प्रकार का है, एज टू कोज, जिससे बॉडीली पेन कोज हो, हार्म कोज हो, डेंजर किसको, लाइफ को, लिम्ब को, हेल्थ को, या फिर इम्पेयर, ठीक है ना, इम्पेयर समझते हो ना, ये लो एक पेयर है, मैंने पेयर तोड़ दिया, इम्पेयर हो गया, है ना, सही। चलो कहाँ गए, कहाँ गए? हाँ, इम्पेयर दी हेल्थ, किस चीज को इंपेयर कर रहे हैं, हेल्थ को, और डेवलपमेंट ऑफ द एग्रीव्ड पर्सन को, एंड प्लस लगाओ इंक्लूड्स असोल्ट, क्रिमिनल इंटिमिडेशन एंड क्रिमिनल फोर्स, ठीक है जी। इसी के अंदर अब इंक्लूड हो गया, असोल्ट इंक्लूड कर दिया इसके अंदर, क्रिमिनल इंटिमिडेशन, इंटिमेट करना, डराना, क्रिमिनली आपने डरा दिया है, ठीक है जी। किसी के घर पे चिट्ठी डाल दी है, क्या इतने रुपए दे दे नहीं तो उड़ा देंगे, डिस्काउंट डिस्काउंट, ठीक है जी। और क्रिमिनल फोर्स का यूज करना, क्रिमिनल फोर्स अगर दिखा भी दी तो ध्यान रखना क्रिमिनल फोर्स यूज कर दिया, ठीक हो गया। अब ये जो सास बहू लड़ रही थी वो कुश्ती वाली, ठीक है जी, इनमें से एक भी काम नहीं होगा, सही। अगर मैं कहूं कि आदर्श सास बहू है वो, सासू सिखा रही है उसको दाव पेच, बहू जाएगी ना एक ओलंपिक गोल्ड और लेके आएगी, ठीक है ना, फिर वो बहू जो है स्पीच देगी कि इसका क्रेडिट जो है ना मेरे गुरु को जाता है ना मेरे पति को जाता है, मेरी सासू माँ को जाता है। चलो, sexual abuse includes any conduct of sexual nature that abuses, humiliates, degrades or otherwise violates the dignity of woman, violate करे dignity of the woman को, ठीक है जी, उसको सेक्सुअल अब्यूज कह रहे हैं। ध्यान रखना रेप की बात नहीं हो रही है, रेप की बात नहीं हो रही है, सेक्सुअल अब्यूज की बात हो रही है। लेट्स से सेक्सुअल इंटरकोर्स हो रहा है हस्बैंड और वाइफ का, लेकिन जो सेक्सुअल इंटरकोर्स हस्बैंड परफॉर्म करता है, इस ये हर बार जो पत्नी उसकी दिया है, ठीक है ना, अब क्या है, उसको ह्यूमिलिएट करता है बहुत बुरी तरीके से, डिग्रेड कर देता है उसकी डिग्निटी। बहुत अच्छा एग्जांपल है, आजकल यूके में चल रहा है, देखा होगा ना, ग्रूमिंग गैंग चल रहे हैं आजकल, तो खुलेआम नाम लेने लगे हैं, पाकिस्तानी मुस्लिम मेल रेप गैंग, अब तो खुलेआम नाम लेने लगे हैं, 2.5 लाख रेप तो रिपोर्ट हो चुके हैं, ठीक हो गया। कल बेसिकली क्या है, हर हफ्ते ना अपडेट आती रहती है, जैसे इंटरनेशनल न्यूज वगैरह सुनोगे ना। दुनिया का सबसे बड़ा पॉडकास्ट का नाम क्या है? पिछले हफ्ते बहुत बड़ा हंगामा हुआ उसमें,
जो रोगन करके है ना, वो टकला है मेरे तरफ, देखा, वो दुनिया का सबसे बड़ा पॉडकास्ट है। पिछले हफ्ते उसके ऊपर यूके के सीनेटर का एक मेंबर बैठा, जैसे हमारे यहाँ पार्लियामेंट है उसका एक सदस्य, ठीक है ना, सीनेटर बैठा है वहाँ पे, ठीक है जी। उसने जो डिटेल्स बताई, भाई साहब क्या डिटेल्स बताई उसने, और उसने खुलेआम बोलना शुरू कर दिया। यूके का प्राइम मिनिस्टर भी इन्वॉल्व है इसके अंदर, ठीक है जी। 2.5 लाख, कितनी कितनी जनसंख्या है यूके की, और ये कब से चल रहा है, तकरीबन 30 सालों से, 30 से 40 सालों से चल रहा है। पहला रेप तो खैर 1955 में आया था, जो पाकिस्तानी मुस्लिम मेल्स ने किया था वहां पे यूके के अंदर, चार चार गैंग रेप किया था, वो तो पहला आया था, ठीक है जी। सही। तो आओ जरा डिग्निटी व्हाट्सएवर, ये तो देखो सबको पता है, ग्रूमिंग गेम या फिर लव जिहाद क्या होते हैं सबको पता है आजकल, ठीक है ना, और पता होना भी चाहिए, बहुत जरूरी चीज है। तो सेक्सुअल इंटरकोर्स करने के बाद वो क्या करता है, जो विक्टिम है कोई भी, ठीक है जी, उसको उसके धर्म के नाम से, ठीक है ना, और पीछे गाली देके, भाई क्रिश्चियन बिच या जो भी, ठीक हो गया, ये कुफार, ठीक है जी, और उसको बोलता है कि मेरा पैर चाट, देख तेरी औकात है, तेरी तेरे देश तेरे धर्म की औकात है, डिग्रेड कर दिया उसको। कुफार कहते ही, कुफार मतलब काफिर, कुफार कहते ही उसने डिग्रेड कर दिया। इसी तरीके से हस्बैंड वाइफ, ठीक है ना, हिंदू रिस्पेक्टिव मुस्लिम, क्योंकि सेकुलर है इसका नेचर, ठीक है ना, ये सेकुलर अवेलेबल है हर किसी वुमन के लिए। डन हो गया, डिग्रेड कर दिया, डिग्निटी ऑफ द वुमन को इंक्लूड हो गया है, डोमेस्टिक वायलेंस बन गया है। चलो आओ जी, वर्बल एंड इमोशनल अब्यूज, यो ये है खतरनाक चीज, इमोशनल अब्यूज इंक्लूड्स बेइज्जतियां, हास्य, रिडिक्यूल, ह्यूमिलिएशन, ह्यूमिलिएट करना, किसी को शर्मसार करना, नेम कॉलिंग, नाम बिगाड़ दिया, क्या हो गया, मेरी हाइट 5 फुट 5 है और मेरा वेट 130 किलो, क्या हो गया, मोटी कैसे कह दी, नेम कॉलिंग एंड इंसल्ट, बेसिकली इंसल्ट दोबारा आ गया क्या, देखो अलग चीज आ गई, ठीक है ना, इंसल्ट एंड रिडिक्यूल्स स्पेशली विद रिगार्ड टू नॉट हैविंग ए चाइल्ड, और या फिर मेल चाइल्ड, बच्चा पैदा, लड़का पैदा नहीं करती है, ठीक हो गया। दो आ चुकी हैं इंसल्ट, दो रिडिक्यूल, दो ह्यूमिलिएशन, दो नेम कॉलिंग, एक इन जनरल और एक जो है बांझ होने के नाते, या फिर भाई मेल बच्चा नहीं पैदा कर रहा उसके नाते। मेल का तो ये तो पता चल ही गया है, मेल बच्चा पैदा हो रहा है नहीं हो रहा है, ये तो जो क्या बोलते हैं हस्बैंड होता है उसके ऊपर डिपेंड होता है, ठीक है ना। चलो डन हो गया, सिंपल। बी, रिपीटेड थ्रेट्स देना टू कॉज फिजिकल पेन टू एनी पर्सन इन whom द एग्रीव्ड पर्सन इज इंटरेस्टेड, ठीक है जी। धमकियां दे रहा है, तेरे भाई के हड्ड बिलो दूंगा, सूरमा बना दूंगा तेरे खानदान का, फिजिकल पेन ही है, ठीक है ना, हाथ तोड़ के गर्दन में लटका दूंगा, यार जो कुछ भी धमकियां देते, ठीक हो गया, आ गया भैया। और ध्यान रखना, ये मैंने शायद पिछली क्लास में दिखाया भी था, जब ड्राफ्टिंग होती है, जब केस टाइप होते हैं, तो ये लिखे जाते हैं सेंटेंस। मैं बर्तन धो रही थी, ठीक है ना, आई वॉज डूइंग द डिशेस ऑन द फोर्टनाइट ऑफ द फलाना फलाना, ठीक है जी, एट 9 PM अप्रोक्सीमेटली, सासू केम एंड शाउटेड अपॉन मी, साली कुत्ती क्या कर रही है तू, गए घर की गरीब, ठीक है जी। ये लिखना पड़ता है, लिखते हैं, ठीक है ना, कई बार सच्ची होती है, ठीक है ना, कई बार थोड़ा सा एग्जेगरेट करना पड़ता है, ठीक है ना। ये शायद मैंने दिखाई भी थी, नवदीप तो था, मैंने ड्राफ्टिंग करके रखी हुई है, ठीक है ना, ये दिखाई भी थी, हाँ भूखे नंगे करके वो दिखाया था, हाँ, ठीक है ना, ऐसा करना पड़ता है, ये लिखी जाती है, वरना करोगे कैसे, ये छोटी छोटी चीजों से ही हो जाता है।
देखो ऐसा नहीं, ऐसा ऐसा जनरेट मतलब जनरलाइज नहीं कर सकते, ठीक है ना। अब जैसे एक वो है वो, कौन थी वो जो भाभी जी घर पे है, अभी उसका केस भी देख रहे होगे, उसने अपने डायरेक्टर के ऊपर रेप का केस है, अब वो बोल रही कि ये सब कुछ झूठ था। एक्सेप्ट फिर उसके बाद सर वो ये कर रही है कि मैंने इतना बड़ा काम कर दिया, मुझे लोग अप्रिशिएट नहीं कर रहे, नहीं, बात ये नहीं, बात ये है कि वो एलएलबी है वो लड़की, और उस पर एक्शन नहीं लिया गया सर, बात ये भी है। एलएलबी ग्रेजुएट है वो लड़की, ठीक है जी। एलएलबी ग्रेजुएट होने के बाद वो क्या कह रही है कि मेरे को कहा गया कि मैं ऐसे बोल दूं। अगर वकील ही चेंज नहीं करेंगे तो फिर कौन चेंज करेगा? सही। हम हमारी क्या प्रैक्टिस होती थी, देखो एग्जेगरेशन वहां पर होता है जहां पर, देखो धुआं वहां से उठेगा जहां, एग्जेगरेट करना, अतिशयोक्ति करना, वो है जब आप अपने पास मटेरियल अवेलेबल है, मटेरियल है ही नहीं कुछ भी, ठीक है जी, एग्जेगरेट नहीं हो सकता, ठीक है ना। रोहतक के अंदर ऐसे ऐसे केस आते हैं कि दही का लोटा के ऊपर दही की मलाई खाने से लड़ाई हुई, सासू ने मुझे गाली दे दी, ये भी लिखा होता है, एग्जेगरेशन नहीं है। ठीक है ना, सही है। झाड़ू मारने के ऊपर हो जाती है, झाड़ू ऐसे ऐसे नहीं, झाड़ू ऐसे ऐसे मार, ठीक हो गया। कईयों की आदत होती है बर्तन मांजने के बाद सासू पहुंच जाती है, लिखा होता है उसके अंदर कि बर्तन मांजने के बाद सासू पहुंच के उसने उंगली लगाई, उंगली में निकल के आ गया, वो बोलती ये क्या है, तेरे बाप ने तेरे को यही नहीं सिखाया। डन हो गया। ध्यान रखना ये लिखी जाती है, ध्यान रखना इस वजह से अप्लाई करना है, सारी सारी चीजें माइंड में अप्लाई करते हुए चले जाना, आगे आ जाओ। रिपीटेड थ्रेड देता है, आओ जी, इकोनॉमिक अब्यूज, इमोशनल अब्यूज के ऊपर लगाना है आपने स्टार, इकोनॉमिक अब्यूज के ऊपर लगाना है इंक्लूड, डिप्राइवेशन अलग कर देना, ऑफ ऑल सारे के सारे, या कोई इकोनॉमिक या फिर फाइनेंशियल रिसोर्स टू विच द एग्रीड पर्सन इज एंटाइटल्ड, जिसके लिए वो एग्रीड पर्सन एंटाइटल्ड है, अंडर एनी लॉ, किसी लॉ के अंतर्गत या किसी कस्टम रिवाज के अंतर्गत, वेदर पेबल अंडर एन ऑर्डर ऑफ ए कोर्ट और अदरवाइज, ठीक है जी, चाहे वो बाय द ऑर्डर ऑफ द कोर्ट के थ्रू पेबल हो या फिर अदरवाइज पेबल, और विच द एग्रीव्ड पर्सन रिक्वायर्स आउट ऑफ नेसेसिटी, ठीक है जी, या फिर जो एग्रीव्ड पर्सन है उसको रिक्वायरमेंट है किस लिए, क्योंकि नेसेसिटी है, इंक्लूडिंग बट नॉट लिमिटेड टू, जिसके अंदर इंक्लूड होता है हाउस होल्ड नेसेसिटीज, हाउस होल्ड घर बार, ठीक है जी। बताओ एक घर बार की नेसेसिटीज क्या होती है, डोमेस्टिक घर की, घरों में रहते हो, रोटी वगैरह हो गया। हाँ बिल्कुल, रोटी, कपड़ा, ठीक है जी, अब सब्जियां आनी है, ठीक है जी, दवाइयां है, पढ़ाई है, कॉपी पेन एक्सेट्रा है, ठीक है जी, बिजली है, आजकल भाई नेट है, लैपटॉप है, नेसेसिटी है, उसके लिए पैसे नहीं दे रहा है, ठीक है जी। कहाँ गया, हाँ, फॉर द एग्रीड पर्सन, एग्रीड पर्सन को प्लस उसके बच्चों को, हर चिल्ड्रन बोल दिया है, उसके बच्चों को, इफ एनी, यदि कोई स्त्री धन है, अंडरलाइन, कोई प्रॉपर्टी है ज्वाइंटली या फिर सेपरेटली ओन्ड बाय द एग्रीड पर्सन, उस अबला नारी ने ओन कर रखी है वो, पेमेंट है किस चीज की, रेंटल, किराए की, रिलेटेड टू द शेयर्ड हाउस होल्ड एंड मेंटेनेंस, मेंटेनेंस को जरा बॉक्स कर लेना, और चाहे उसका मेंटेनेंस हो, शादी करके बस घर पे ले आया है, ठीक है, ना तो कोई शॉपिंग कराता है, ना कुछ उसको खाने की चीज दिलवाता है, बस काम करो दिन रात, ध्यान रखना इकोनॉमिकल अब्यूज हो रहा है उस लड़की का। लड़की बहुत इंटेलिजेंट है, वो आगे पढ़ना चाह रही है, उसका जबरदस्ती, उसने बेचारी ने एडमिशन तो ले लिया है, लेकिन आगे नहीं, वो बिल्कुल भी पढ़ा के कुछ नहीं है, इकोनॉमिकल अब्यूज कर रहा है वो लड़का, ठीक हो गया, चलो सही हो गया, आगे आ जाओ। बी, डिस्पोजल, ये इकोनॉमिकली चल रहा है अभी भी, ठीक है जी। डिस्पोजल ऑफ हाउस होल्ड इफेक्ट्स, एनी अलाइनेशन ऑफ असेट्स, अलाइनेशन मतलब हस्तांतरण करना, किसी दूसरे के नाम पे चढ़ा देना प्रॉपर्टी को, अलाइनेशन बोलते हैं उसको, किसका, असेट, संपत्ति का, संपत्तियां, वेदर चाहे मूवेबल हो चाहे इमूवेबल हो, या फिर कोई वैल्यूएबल्स हो, ठीक है ना, शेयर्स हो, सिक्योरिटीज हो, बॉन्ड्स हो,
एंड द लाइक, या उनके जैसी कोई दूसरी चीजें, और अदर प्रॉपर्टी, दूसरी प्रॉपर्टियां, इन विच द एग्रीड पर्सन हैज एन इंटरेस्ट, जिसके अंदर एग्रीड पर्सन का इंटरेस्ट हो, और इज एंटाइटल्ड टू यूज, या फिर वो एंटाइटल है यूज करने का, ओन नहीं है, वो मालिक नहीं है वो लड़की, बट उसके पास राइट है कि उनका यूज कर सकती है, यूजर सब्सिडी राइट्स उसके पास, बाय वर्च्यू ऑफ द डोमेस्टिक रिलेशन, किस कारण से, डोमेस्टिक रिलेशन होने के कारण, और विच मे बी रीजनेबली रिक्वायर्ड बाय द एग्रीड पर्सन, और जो रीजनेबली रिक्वायर करी जाती है उस अबला पर्सन के द्वारा, और हर उसके बच्चों के द्वारा, या हर स्त्री धन, या फिर उसका स्त्री धन, और एनी अदर प्रॉपर्टी ज्वाइंटली और सेपरेटली हेल्ड बाय द एग्रीड पर्सन। ठीक है जी। जो ज्वाइंट हाउस होल्ड है, लेट से एक ही बहू है, ठीक है जी, सही, एक ही बहू है, यानी सारी की सारी ननदें ही हैं, ठीक है ना, एक ही लड़का और 2-3 बहनें हैं उसकी, ठीक है जी। तो क्या है, घर के अंदर उसको क्या कहते हैं, एक वो यहाँ पे कमर में बांधने का एक जेवर होता है, क्या कहते हैं उसको, पता किसी ने देखो, बड़ा भारी जेवर होता है, बहुत भारी गहना होता है, पता नहीं क्या कहते हैं, चलो गाने, लेट से कोई बहुत भारी हार है, 9 लाख हार है, लेट से, पता नहीं क्या कहते हैं उसको, ठीक है ना, नहीं तागड़ी समथिंग, उसको मेडिकल पर्पज होता है उसका, ठीक है, लेट्स से 9 लाख हार है, वो जो है, जो भी है ना, सास भी कभी बहू थी, वो बहुएं पहनती है, ठीक है ना, एक पर्टिकुलर उम्र तक जो है बहू पहनेगी, फिर उसके उसके नीचे और उसकी बहू आ जाएगी, तो वो एक समय पर उसका यूज शुरू हो जाएगा उसका, उस बहू के नाम पे तो कब आएगा, जब सासू उड़ जाएगी यहाँ से, पृथ्वीलोक से, ठीक है ना, तब अख्तियार आएगा बहू का तो सब, ठीक है ना, लेकिन सासू जीवित है फिर भी बहू के पास उस ऑर्नामेंट को पर्टिकुलर फंक्शन के ऊपर, अब वो बुढ़िया तो कहाँ पहन के नाचेगी, अब तो उसकी उम्र है नहीं, बहू आई भाई, नहीं नहीं बहू, बाल बच्चे पहरा करें, ठीक है जी, भाई घर का बालक आया है, ठीक है जी, पटा क्या बोलते हैं अपना, पैरा ओढ़ा सुथरा लगा, ठीक है जी, ले बेटा ये भी पहन ले, है मेरा बालक तो कितना बढ़िया लगा, ठीक है ना, चलो जी बिठा दिया, वन वन करवा दिया, पूजा पाठ कर दिया, ठीक है जी, ये ईशान शौकत होती है, ठीक है ना, बाल बच्चों की तो परा हो, ठीक है जी, आप चाहे किसे रहो, ठीक है जी, जूते में छेद हो रहा, कोई फर्क नहीं पड़ता, बालकों को सजा के रखना पड़ता है, ठीक है जी। चलो अब सीन क्या है, देखो बहू के पास अख्तियार नहीं आया है, लेकिन उसको यूज करने के लिए एंटाइटल हो चुकी है शादी होते हुए, अगर उसका भी अलाइनेशन कर दिया, लेट से ये हार जो है 9वीं पीढ़ी तक आ चुका है, ये जो बहू आई है ये 10वीं बहू है, एक के बाद एक करके, ठीक है ना, इस इसको दिखा दिया, ठीक है जी, यह जो 9वीं बहू आई थी घर में, यानी इस 10वीं बहू की सासू, या खपीटर है, इसने क्या करा भाई, वो हार जो है ना गोल कर दिया, अलाइनेट कर दिया, अपनी किसी बेटी को दे दिया, अपनी फ्रेंड को दे दिया, या फिर यहां वहां कर दिया है, ठीक हो गया, क्या सोच के, बहू का थोड़ी ना है, अभी तो मेरा है, मैं मालकिन हूँ, बस यही गलती करती है, आ गया है, इकोनॉमिकल अब्यूज कर दिया है सासू ने, ठीक हो गया, डन। ध्यान रखना, स्त्री धन और अदरवाइज बोला है, इस वजह से एग्जांपल दिया मेरे को, स्त्री धन के ऊपर सिखाने की जरूरत नहीं है, स्त्री धन पे सब मेरे को ही सिखा दोगे तुम। चलो सी, प्रोहिबिट करना या फिर रिस्ट्रिक्ट करना, टू कंटिन्यूड एक्सेस टू द रिसोर्सेज और फैसिलिटीज विच द एग्रीड पर्सन इज एंटाइटल्ड टू यूज, वही यूज करने के लिए एंटाइटल है, और एंजॉय या फिर एंजॉय करने के लिए एंटाइटल है, बाय वर्च्यू ऑफ द डोमेस्टिक रिलेशनशिप, किस कारण से, क्योंकि डोमेस्टिक रिलेशनशिप है, वो हार क्यों पहन पा रही बहू, क्योंकि डोमेस्टिक रिलेशनशिप है, बहू है इस घर की, इंक्लूडिंग एक्सेस टू द शेयर्ड हाउस होल्ड, जिसके अंदर क्या आता है, हाँ सॉरी, एक्सेस टू द शेड हाउस, इसके अंदर ही आ जाता है, लेट से पुश्तैनी मकान है भाई, लड़का लड़की तो कहाँ गए, रोहतक में आ गए खाने कमाने के लिए, ठीक है जी, सासू कहाँ रहती है, पुश्तैनी मकान में रहती है, और वहां पे ताला लगा दिया, अंदर घुसने नहीं देती, इकोनॉमिकल अब्यूज हो चुका है, ठीक हो गया। Explanation number 2. For the purpose of determining whether any act, omission, commission or conduct of the respondent constitutes domestic violence under this section, the overall facts and circumstances of the case shall be taken into consideration. ठीक है जी, overall facts और circumstances जो है केस के, वो सारे के सारे consideration में लेने पड़ेंगे, ठीक है ना,
सारे के सारे सरकमस्टांसेस लेने पड़ेंगे। अब सीधी सिंपल सी बात है, एक फैक्ट बता रही है वो, क्या बता रही है कि देखो जी, होया क्या जी, हम तो 1 जनवरी 2026 को घर से बढ़िया जो है खाना पीना बना के, ठीक है जी, मेरी सासू खातर मैं गाजर का हलवा बना के लेके आई, ठीक है जी, बनाया वहां पे, मैंने सारा काम करा, ठीक है जी, साफ सफाई करी, ठीक है जी, हम फिर वापस आ गए यहाँ शहर में खाने कमाने करने के लिए। फिर क्या हुआ जी, फिर छुट्टी होगी पोते की, ठीक है जी, पोते की छुट्टी होगी तो हम लेके चले गए, उन्होंने तो ताले लगा लिया, अंदर ही नहीं घुसने दिए हम तो। एक इंसिडेंट है बस, इन्हीं फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस से ही सारे के सारे कोर्ट को कंसीडर करने पड़ेंगे। फिर सासू बोली जी हम बाहर जा रहे थे, हमने सांझ आके खोल दिया था, हमको पता ही नहीं था ये आने वाले नहीं, तो ठीक है, तो कोई इकोनॉमिकल अब्यूज नहीं है कि जी पता तो था, लेकिन हमने जब आपको फोन करा, आप बोलते ना कि चाबी वहां साइड में पड़ी, आपने चाबी भी नहीं दी, ठीक है जी, गर्मी में छोरा बीमार हो गया, ठीक है जी, और आप कैसे कह रहे हो नहीं बताएगा, आपको नहीं पता है कि एग्जाम कंप्लीट हो गए हैं, 2 दिन पहले तो बात हुई थी। हाँ, फिर सोचेगा कोर्ट, अरे हाँ सही कह रहे हैं, ठीक है जी, अब कुछ वाइस वर्सा आ गया, यानी सब कुछ कोर्ट को कंसीडर करना पड़ेगा, फिर फैसला निकलेगा, वरना ध्यान रखना जज हो जाएगा पागल। नॉर्मल वियर एंड टीयर है, सास बहू के थप्पड़ चटुओं को भी क्रुएल्टी नहीं मानते हैं, ध्यान रखना। सासू ने कह दिए तेरे, बहू ने भी नहीं कर दी तेरा भी नहीं, ठीक है जी, ये कोई डोमेस्टिक वायलेंस या फिर क्रुएल्टी नहीं है, ठीक है ना, कोसने को कहते हैं, पता होगा ना, कोसने का इशारा होता है, मुआगारी कहते हैं इसको, क्या कहते हैं। चलो, डन हो गया। चल, बहुत बढ़िया डेफिनेशन, देखो जी, शुरुआत से ध्यान रखना, अगर किसी भी स्टेट के अंदर अगर एक्ट है तो सेक्शन 3 से यहीं से सवाल आएगा। ए के अंदर सीधा मारधाड़, फिजिकल अब्यूज, सेक्सुअल अब्यूज, वर्बल अब्यूज, इकोनॉमिकल अब्यूज, इमोशनल अब्यूज, ठीक है जी। बी के अंदर फिर सीधा हैरेसमेंट भी आ चुका है, ठीक है जी। सी के अंदर धमकी आ चुकी है, ठीक है ना। डी के अंदर अदरवाइज आ चुका है। एक्सप्लेनेशन के अंदर पहले फिजिकल अब्यूज बता रहे हैं, फिर सेक्सुअल अब्यूज बता रहे हैं, फिर वर्बल इमोशनल बता रहे हैं, फिर इकोनॉमिकल बता रहे हैं। इकोनॉमिकल सबसे ज्यादा एक्सप्लेनेटिव है, ठीक है ना। एक्सप्लेनेशन नंबर 2 के अंदर कुछ भी नहीं, बस ये बताया कि सभी सभी फैक्ट्स को करना पड़ेगा। चैप्टर 3, पावर एंड ड्यूटीज ऑफ प्रोटेक्शन ऑफिसर, शाबाश, सर्विस प्रोवाइडर्स एसेट्रा। चलो आओ जरा, अब जो कार्यवाही है या जो कार्य प्रणाली है इस एक्ट की, वो देख लेते हैं। कल हमने देखा एफआईआर हो जाएगी सीधी सीधी, या फिर कंप्लेंट जाएगी। हाँ, कंप्लेंट के लिए क्या है, मान लो एफआईआर वगैरह नहीं है, ठीक है ना, लेट्स से किसी इंसिडेंट का पता चला है, क्या ऐसा हो सकता है कि वो जो लड़की है या फिर जो एग्रीड पर्सन है इस एक्ट के अकॉर्डिंग, भाई वो इस हालत में नहीं है कि वो जाए और एफआईआर कटवाए, हाँ कि ना। क्या ऐसा हो सकता है कि उस लड़की का, उस एग्रीड बंदी का बेचारा, बेचारी कोई है ही नहीं, आगे पीछे कोई है ही नहीं, या है तो लेकिन बहुत दूर है, वहां तक तो जाएगी नहीं इन्फॉर्मेशन, जाने जाने में इन्फॉर्मेशन, वो लड़की लड़ से एमपी के बिल्कुल नीचे नागपुर के पठार को, जो दक्कन का पठार है उसके ऊपर से लेके आए हैं बहू को। डन, सही। अब क्या है, इंसिडेंट तो सामने आएगा। क्या ऐसे हो सकता है कि भाई आदमी मार दिया घर के अंदर और आस पड़ोस को पता नहीं चल रहा, हो सकता है? अच्छा, जरा बताओ। नहीं, इमेजिन नहीं करना है, मेरे को केस लो बताओ, आज नहीं तो कल पता लगेगा। आगे सीधी सिंपल सी बात है, मैंने तो ये पूछा है कि भैया पता ना लगे पड़ोसियों को, पड़ा पता तो लगेगा। हाँ, ये उस अभी लड़की का भी तो एमपी में भी तो आया है, लड़की ये दिल्ली का सरोजनी नगर का है, कहाँ का है, माँ बाप को मार के और वो टुकड़े टुकड़े करके और अपने बॉयफ्रेंड के साथ मिलके, जो पीछे गार्डन होता है ना उसके अंदर 2 खड्डे खोदे, ठीक है जी, और उसके ऊपर सीमेंट डाल दी। ये दिल्ली का है, पता नहीं एमपी का है, पता नहीं कहाँ का है। फिर भी अगेन मैं तो ये कह रहा हूँ कि मर्डर नहीं कर रहे, इसके अंदर मर्डर नहीं हो रहा, मर्डर के लिए नहीं है ये एक्ट। सोचो, इतने जो तमाशे वाले केस है और पड़ोसियों को पता नहीं लग रहा, सास बहू लड़ रही है, सोचो। इसमें आग दिखे ना दिखे, धुआं जरूर दिखेगा, और धुआं दिखे ना दिखे, आग जरूर दिखेगी, ठीक है ना।
आस पड़ोसी पता लगा लेंगे भाई बहू तो नहीं आ गई लेकिन इसकी सासू को पसंद नहीं आ रही, आपस में एक दूसरे को करके देखे थी। ठीक है ना भाई, अंदर अंदर चल तो रहा है, पड़ोस पड़ोस आस पड़ोस का मामला है। नहीं, यू कैन नॉट इमेजिन। अगर ये इमेजिन कर पा रहे हो कि नहीं पता लग रहा तो भाई तो इमेजिनेशन सुधार डन। यानी इंसिडेंट तो सामने आएगा, इसी इंसिडेंट को रिकॉर्ड करेगा, इसी को रिपोर्ट करेगा। इसलिए कल हमने क्या करी थी, एक कौन सी इंसिडेंट रिपोर्ट करी थी? देखो देखो, बेरट तो आ ही नहीं रहे, एक बचुआ के तो बेरट ही नहीं आ रहे बेचारे के। यस, डोमेस्टिक जो इंसिडेंट हुआ उसकी रिपोर्ट, ये प्रोटेक्शन ऑफिसर है उसकी जिम्मेदारी है रिपोर्ट करे वो। ठीक है जी, चलो देखो जरा, एक बंदा है फैसिलिटी फैसिलिटी के नाम से, कल आया था उसका जिक्र बेरट के अंदर। ना 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 ना, सर्विस प्रोवाइडर कुछ ऐसे नाम आया था शायद। ये रहा आर सर्विस प्रोवाइडर। लेट से प्रोटेक्शन ऑफिसर को भी नहीं पता लगी, हाँ आसपास कोई एनजीओ था, वहां पे रिपोर्ट आ चुकी है या उनको पता लग चुका है। ये देखा, ये डोमेस्टिक पर्पसेस के लिए बहुत सारे एनजीओ काम करते हैं, पता है किसी को? दिल्ली में बहुत काम करते हैं, रोहतक में तो खैर कल्चर नहीं आया है। ठीक है जी, लेट से अगर कोई दिल्ली के अंदर कोई लेडी है, अगर वो डोमेस्टिक वायलेंस यदि रिपोर्ट करा देती है तो वो सफेद कुर्ता पजामा पहन के, सफेद साड़ियां पहन के, सफेद सूट पहन के, ठीक है जी, लेडीज जेंट्स जो है घर पे पहुंच जाते हैं। दिल्ली में बहुत तमाशा होते हैं। ये 2 1 साल पहले उससे पहले ये उसके बाद एग्जैक्ट बाद, ये क्या था, कोरोना आया था ना, उसके एग्जैक्ट बाद जो है 2022 में एक केस आया था। एक बहू क्या करती है, ऊंचा सा वो होता है गेट होता है काफी ऊंचा, 6 7 फुट ऊंचा गेट होता है। ठीक है जी, और क्या करती है, अंदर से ताला लगाया होता है, सास बहू अंदर होते हैं, वो पूरी जमात ले आती है एनजीओ की। ठीक है जी, वो बाहर खड़े होके उनका प्रोटेस्ट करने का तरीका होता है, वो थालियां बजाना, ठीक है जी, बर्तन बुर्तन पटकना, ठीक है जी, गीत गाना, सीटने वाले सीटने 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 पता है, सीटने सुनाया है? नहीं पता तुम्हें? जब बारात आती सीटने सुनाते हैं, ठीक है ना। सीटने क्या होते हैं, ये मतलब बेइज्जती कर करके गीत गाते हो, ठीक है ना, बड़ा अच्छा लगता है, बहुत बढ़िया होता है, बहुत अच्छा लगता है। ठीक है ना। हमने बुलाए गोरे गोरे ये काले क्यों आए जी, वो उसको पता नहीं, दूल्हे को छोड़ती नहीं, दूल्हे को किसी को नहीं छोड़ती, सब बेइज्जती होती है उसको। ठीक है ना, वो सीटने से टाइप सुनाते रहते हैं, बहू को एनकरेज करते हैं, जा तू कूद जा। ठीक हो गया। तो देखो, सिंपल क्या है, इंसिडेंट आएगा कोर्ट के सामने, वो चाहे एफआईआर से आए, चाहे कंप्लेंट से आए, चाहे इंसिडेंटल रिपोर्ट से आए, चाहे सर्विस प्रोवाइडर की इंफॉर्मेशन से आए, किसी भी इंफॉर्मेशन से आए, जज साहब के सामने मामला पहुंचते ही अपना कार्रवाई ट्रायल शुरू हो जाएगा। सिंपल, बिल्कुल मोटा मोटा तो ये है। इसको टेक्निकल करना है टेक्निकल करना है, इसको सिंपल रखोगे तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है जी, आगे information to the protection officer and exclusion of liability of informant. Yes, any person, oh underline any person who has reason to believe, जिसको सिर्फ शक है, reason to believe that an act of domestic violence, के domestic violence का act has been, हुआ है, और is being, या फिर हो रहा है, और is likely to be committed, या फिर हुआ है शायद, may give information about it, उसकी इंफॉर्मेशन देगा about it to the concerned protection officer। any person लिखा हुआ है, any person को स्पेसिफिक बॉक्स करो। हमने डेफिनेशन क्लोज कर लिया कि पर्सन, ठीक है जी, कहीं पर भी, या फिर आगे देखना पड़ना क्या एनी पर्सन के अंदर कुछ रिश्ते लिखे हुए हैं कि सिर्फ हस्बैंड, सिर्फ वाइफ, या वाइफ के जो रिलेशन वाले हैं यानी उसके माता पिता, भाई बहन, उसके रिश्तेदार, वही इंफॉर्मेशन दे सकते हैं क्या? पड़ोसी दे सकते हैं? यस। एक घर के अंदर से बहुत ज्यादा काफी चिल्लाने की, उठापटक की आवाज आ रही है,
या फिर लेट से कोई उठा पटक की आवाज नहीं आ रही है, ठीक है जी। एक दूधिया जो सुबह सुबह दूध देने के लिए आता है, उसने देखा लेडी निकली हुई बाहर, भाई सारी, एक तो होता है नील पड़ना, वो बेचारी हरी हो रखी है बिल्कुल, बहुत बुरी मार मार रखी है। दूधिए को शक हो गया, ठीक है ना, दूधिए ने पटाख से इंफॉर्मेशन, इन्फॉर्मर का नाम आगे नहीं आएगा, ठीक है ना, आगे आ जाओ। नो लायबिलिटी सिविल या फिर क्रिमिनल शैल बी इनकर्ड बाय एनी पर्सन फॉर गिविंग इन गुड फेथ ऑफ द इंफॉर्मेशन फॉर द पर्पस ऑफ सबसेक्शन 1। जिसने इंफॉर्मेशन दी है उसके ऊपर कोई लायबिलिटी नहीं आएगी, ना सिविल की लायबिलिटी आएगी ना क्रिमिनल की लायबिलिटी आएगी, ठीक है ना, सिंपल। जैसे होता है ना, कई बार इंफॉर्मेशन डाल दो तो पुलिस तंग करने लग जाती है, इनके ऊपर कोई लायबिलिटी नहीं। इन इंसिडेंट को जो भी रिपोर्ट करेगा, इस कारण से एनी पर्सन बोलती है, ठीक है ना। और वैसे भी आस पड़ोस का मामला आस पड़ोस खराब हो जाएगा भाई, अगर पुलिस ये बता देगी कि भाई इन्होंने एफआईआर कटवाई, खराब हो जाएगा। 5, ड्यूटीज ऑफ पुलिस ऑफिसर, सर्विस प्रोवाइडर एंड मजिस्ट्रेट। ये देखो, दोनों आ चुके हैं, पुलिस ऑफिसर आ चुका है, सर्विस प्रोवाइडर आ चुका है, और मजिस्ट्रेट भी तीनों आ चुके हैं। एक पुलिस ऑफिसर, एक प्रोटेक्शन ऑफिसर, एक सर्विस प्रोवाइडर, एक या फिर एक मजिस्ट्रेट हु हैज रिसीव्ड कंप्लेंट, जिसके पास रिसीव हुई किसी डोमेस्टिक वायलेंस की, और इज अदरवाइज प्रेजेंट एट द प्लेस, या फिर वो अदरवाइज वहां पे उस जगह पे मौजूद था, किसके, एन इंसिडेंट ऑफ डोमेस्टिक वायलेंस पर, उसके सामने ये डोमेस्टिक वायलेंस का इंसिडेंट हुआ है, और या फिर व्हेन, जब द इंसिडेंट ऑफ डोमेस्टिक वायलेंस इज रिपोर्टेड टू हिम, या फिर रिपोर्ट आई हो, एफआईआर या फिर डीआईआर, डीआईआर समझ गए ना, ठीक। ऑफ हर राइट टू मेक एन एप्लीकेशन फॉर ऑब्टेनिंग ए रिलीफ, ठीक है जी, बाय वे ऑफ प्रोटेक्शन ऑर्डर, ठीक है जी। और ऐसा इंसिडेंट सामने आ चुका है जिसके थ्रू यह बात क्लियर है कि अगर वो एप्लीकेशन लगा दे, ठीक है जी, राइटिंग में, तो उसको प्रोटेक्शन के ऑर्डर मिल सकते हैं, ठीक है ना। अगर हस्बैंड अब्यूजर है, फिजिकल अब्यूज भी बहुत ज्यादा करता है, ठीक है जी, तो क्या है, प्रोटेक्शन ऑफिसर वाइफ को मिल सकता है। एन ऑर्डर फॉर मॉनेटरी रिलीफ, ठीक है जी, यस, उसको मॉनेटरी रिलीफ प्राप्त हो सकता है, ऐसी सिचुएशन है, मॉनेटरी रिलीफ मिल सकता है अगर वो लगा दे एप्लीकेशन। कस्टडी के ऑर्डर हो सकते हैं उसको, उसको रेजिडेंस के ऑर्डर हो सकते हैं, या फिर कंपनसेशन के ऑर्डर हो सकते हैं, मोर देन वन सच ऑर्डर, एक से ज्यादा ऑर्डर हो सकते हैं, ठीक है जी। बी, या फिर ऑफ द अवेलेबिलिटी ऑफ द सर्विसेज ऑफ सर्विस प्रोवाइडर, सर्विस प्रोवाइडर के थ्रू भी उसको सर्विसेज की अवेलेबिलिटी हो सकती है, इस तरीके का इंसिडेंट हो चुका है। या फिर ऑफ द अवेलेबिलिटी ऑफ द सर्विस ऑफ द प्रोटेक्शन ऑफिसर, है मॉनेटरी, पैसे से रिलेटेड रिलीफ, इस एक्ट के अंदर मेंटेनेंस ना बोल के मॉनेटरी रिलीफ कह देते हैं उसको। ऑफ हर राइट टू फाइल ए कंप्लेंट अंडर सेक्शन 498 ए, ये डोमेस्टिक वायलेंस, अब 85 को हो गए, 85 के अंदर तो डेफिनेशन था ना, 84 ऑफ द आईपीसी 45 ऑफ 8060, wherever relevant, जहां पर भी relevant, provided that nothing in this act shall be construed in any manner as to relieve a police officer from his duty to proceed in accordance with the law upon receipt of the information as to the commission of cognizable offence। बाउंड कर दिया पुलिस ऑफिसर को, एक बार एफआईआर आ गई तो भाई इन्वेस्टिगेशन कर ले चुपचाप, बैठ के जज नहीं बनना, बहुत ही ज्यादा रोबोटिक मैनर में काम कर सकती है पुलिस इसके अंदर, ठीक है ना। इन्हीं के केसेस के अंदर जो क्या बोलते हैं मैकेनिकल अरेस्ट है, उसका क्वेश्चन बनता है, एफआईआर कटी या फिर डीआईआर कटी, डीआईआर समझ गए, एफआईआर की जगह डीआईआर बोल दूं, कोई टेंशन तो नहीं, डीआईआर डोमेस्टिक इंसिडेंट रिपोर्ट, एफआईआर फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। इन केसेस के अंदर जो रिपोर्ट आ रही है वो डोमेस्टिक इंसिडेंटल रिपोर्ट, ठीक है जी, डीआईआर। डीआईआर होने के बाद देखो जनरली क्या होता है, डीआईआर हुई, ठीक है जी, आप पुलिस ने अपना दिमाग लगाना ही नहीं, क्या ये बोल दिया कि भाई जितने मर्द हैं उन्होंने मेरे ऊपर जो फिजिकल अब्यूज किया है, सेक्सुअल अब्यूज किया है, ठीक है जी, मेरे को सासू ने ये कर दिया, मेरे को उसने ये कर दिया, पुलिस घर के अंदर जाएगी, अरेस्ट चल रहा, मैकेनिकल अरेस्ट, क्यों, क्योंकि पुलिस ने अपना दिमाग नहीं लगाया। हालांकि कोग्निजेबल ऑफेंस है, इस एक्ट के अंदर कोग्निजेबल ऑफेंस है, लेकिन पुलिस का माइंड बाउंड नहीं है, पुलिस को दिमाग लगाना चाहिए कि एक बिल्कुल जो डेथ बेड के ऊपर लेटा हुआ है पुरुष, ठीक है जी, जिसकी उम्र ही
5+ हो चुकी है, रेप कमिट करेगा क्या वो किसी भी सूरत में? नो, ही कैन नॉट। एक 1-2 साल का 6 महीने का लड़का या बच्चा, ठीक है जी, रेप कमिट करेगा या अटेम्प्ट टू रेप करेगा? नहीं करेगा। क्या फिजिकल या सेक्सुअल अब्यूज करेगा? नहीं कर सकता। पुलिस को सोचना चाहिए। सही, सिंपल। एक लेडी है जिसके पास दूध मुहा बच्चा है, ठीक है जी, क्या वो इस प्रकार के एक्ट करेगी? नहीं करेगी। लेकिन पुलिस तो क्या करेगी? उठाएगी, ये सबको बंद कर देगी। है सासू, ठीक है, बहुत ज्यादा कर्कश है वो, उसकी वाणी, ठीक है जी, बहुत ही ज्यादा, सब हाउस का बहुत ही कर्कश है, बहुत ही ज्यादा कर्कश है, बहुत ज्यादा अब्यूजिव है वो। लेकिन फिजिकल, ठीक है ना, स्ट्रेचर पे है वो, या फिर क्या होता है, व्हील चेयर पे। डन, सिंपल। लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं, अब होता क्या है, ये वाले केसेस आते हैं, जैसे अरनेश कुमार का केस है 2014 के अंदर, बार बार सुप्रीम कोर्ट ये कहता है कि भैया, ये ध्यान रखना, ये यूट्यूब के ऊपर भी आप देखोगे, ठीक है ना, अरेस्ट एक ऐसी चीज होती है, पुलिस कई बार एब्सोल्युटली दिमाग अपना बंद कर देती है, या फिर पुलिस कई बार अपना बहुत ही ज्यादा सोच से लिबरल हो जाती है। ठीक हो गया, सिंपल। तो सुप्रीम कोर्ट बार बार कहता है कि भाई, कोर्ट हर चीज में या हर अरेस्ट से पहले आपको गाइड नहीं कर सकता है। आप कोर्ट के पास नहीं आ सकते एप्लीकेशन लेके कि देखो जी, ये इंसिडेंट रिपोर्ट आई है, इसमें किस किस बंदे को अरेस्ट करे, किसको ना अरेस्ट करे। ये पुलिस को फैसला करना है, और पुलिस को जो ह्यूमन लेवल की कंसाइंस है वो अपनी डेवलप करनी पड़ेगी। ठीक है जी, सीरीज ऑफ केसेस है जिसके अंदर मैकेनिकल अरेस्ट के अगेंस्ट में जजमेंट दी सुप्रीम कोर्ट ने। ठीक है ना, चाहे वो जोगिंदर का हो, चाहे वो वीरेंद्र का हो, चाहे अरनेश कुमार का हो, चाहे वो अपना बत्रा वाला केस हो, या अदरवाइज बहुत सारे केस। ठीक हो गया, संजीव बत्रा क्योंकि लॉकअप के अंदर जाएंगे, लॉकअप के अंदर पुलिस को अगर प्रसाद खिलाने का मन कर जाए तो प्रसाद भी खिलाएगी। ठीक हो गया, डन। लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि लेट से अगर सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि भाई इसके अंदर जो है आप रोबोटिक मैनर में मत करो, अब पुलिस बिल्कुल ही दिमाग नहीं लगा रही, क्या है भाई, अरेस्ट ही मत करो, ऐसा भी नहीं करना। इन्वेस्टिगेशन चलाओ, जिसको अरेस्ट करने की आवश्यकता है उसको अरेस्ट करो, जिसको अरेस्ट करने की आवश्यकता नहीं उसको अरेस्ट करने की कोई आवश्यकता नहीं। ठीक है जी, चलो। ड्यूटीज ऑफ शेल्टर होम्स, चलो जी, शेल्टर होम्स की भी ड्यूटी। यदि एग्रूड बंदा और ऑन हर बिहाफ एक प्रोटेक्शन ऑफिसर या फिर एक सर्विस प्रोवाइडर रिक्वेस्ट करता है द पर्सन इन चार्ज ऑफ ए शेल्टर होम के इंचार्ज को कि प्रोवाइड करे एक शेल्टर, किसको? उस लेडी को, टू हर लिखा हुआ है। Such person in charge of the shelter home shall provide shelter to the aggrieved person in the shelter home. सिंपल हो गया। या तो खुद कर लेगी वो, नहीं तो प्रोटेक्शन ऑफिसर करवा देगा, नहीं तो सर्विस प्रोवाइडर करवा देगा। अब ये सर्विस प्रोवाइडर बहुत चल रहा है, आओ जरा एक बार सर्विस प्रोवाइडर देख लेते हैं, साथ में प्रोटेक्शन ऑफिसर भी देख लेते हैं, या फिर नंबर वाइज ही चलते हैं। चलो नेक्स्ट आई गया। चलो, ड्यूटीज ऑफ मेडिकल फैसिलिटीज। इफ एग्रीड पर्सन और ऑन हर बिहाफ एक प्रोटेक्शन ऑफिसर या फिर सर्विस प्रोवाइडर रिक्वेस्ट करता है द पर्सन इन चार्ज ऑफ मेडिकल फैसिलिटी को टू प्रोवाइड क्या मेडिकल एड टू हर, सच पर्सन इन चार्ज ऑफ द मेडिकल फैसिलिटी शैल प्रोवाइड मेडिकल एड टू द एग्रीड पर्सन इन द मेडिकल फैसिलिटी। ठीक है ना, मेडिकल फैसिलिटी सरकारी प्राइवेट कुछ भी नहीं लिखा है, तो कोई भी हो सकता है। जब लेजिस्लेशन बाइफरकेट नहीं कर रहा तो हम कौन होते हैं? आओ, अपॉइंटमेंट ऑफ प्रोटेक्शन ऑफिसर। द स्टेट गवर्नमेंट शेल, अंडरलाइन शेल, बाय नोटिफिकेशन अपॉइंट करेगा सच नंबर ऑफ प्रोटेक्शन ऑफिसर्स, प्लूरल में आ गया, इन ईच डिस्ट्रिक्ट, हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर, एज मे कंसिडर नेसेसरी, जहां पर जितना भी जरूरी हो। मान लो एक डिस्ट्रिक्ट के अंदर डोमेस्टिक वायलेंस का बहुत ज्यादा काम है, तो वहां पर ज्यादा प्रोटेक्शन ऑफिसर बनेंगे। एक डिस्ट्रिक्ट के अंदर बनस्पत कम है, तो उसमें कम होंगे। एंड शेल ऑल्सो नोटिफाई द एरिया और एरियाज विद इन विच द प्रोटेक्शन ऑफिसर शेल एक्सरसाइज द पावर्स एंड परफॉर्म द ड्यूटीज कन्फर्ड ऑन हिम बाय और अंडर दिस एक्ट। ठीक है जी, अकॉर्डिंगली फैसला कर लेगी स्टेट गवर्नमेंट, और उतने प्रोटेक्शन ऑफिसर को अपॉइंट कर दिया जाएगा। कैसे? नोटिफिकेशन के द्वारा, और उनको वो वाली ड्यूटीज दे दी जाएंगी जो भी स्टेट गवर्नमेंट प्रेस्क्राइब करेगी। अगर मैं कहूँ प्रोटेक्शन ऑफिसर की क्या ड्यूटी है, एक नॉर्मल मैं आपको बता देता हूँ। अब देखो, सीधा सिंपल, लेजिस्लेशन ने बोल दिया है ऐसी नारियों को जो एग्रीड पर्सन यहाँ पर बताई गई, अब ला नारिया बोल दिया गया है। ठीक है ना, अब लेट से, अब ला नारी से हम ये कैसे एक्सपेक्ट कर लें कि वो खुद ही कोर्ट चली जाएगी, खुद ही जो है वकील अपना अपॉइंट कर देगी?
ठीक है ना, खुद ही जो है फीस दे देगी वकील की, खुद ही जो है वकालतनामे पे साइन कराएगी, एफिडेविट पढ़ लेगी, ड्राफ्टिंग प्लीडिंग सब कुछ कर लेगी। बताओ कितनी उम्मीद है, कितने परसेंट उम्मीद करते हो? कोई उम्मीद मत करो। तो उसको न्याय दिलवाना है, यानी कोर्ट में अगर लड़ाई जा रही है तो भाई साहब एक बंदा अपॉइंट करके देना पड़ेगा जो उसको केस डलवा के दे। कई मामलों में तो प्रोटेक्शन ऑफिसर जो है डीएलएसए के द्वारा अपॉइंटेड एडवोकेट को मिलवाता है, ये जो एग्रीड पर्सन आता है। ठीक है, अपने साउथ हरियाणा में, मैं अगेन नाम नहीं लूंगा, ठीक है ना, झज्जर डिस्ट्रिक्ट के अंदर एक प्रोटेक्शन ऑफिसर को जेल भी हो चुकी है, वो अभी तक जेल में है। वो क्या करती थी, प्रोटेक्शन ऑफिसर थी वो, ठीक है जी। अब क्या है, जिसका भी पता चले, जिस लेडी का भी पता चले, ठीक है जी, उसको उकसाना कि आप केस कर दो, ठीक है ना। अब केस किससे करो, एक वकील है जी, बहुत अच्छा वकील है, ठीक है ना, आपको एक बार भी कोर्ट जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सारा का सारा काम करवा दूंगी जी मैं आपको, ठीक है ना। कितनी फीस लगेगी, 50,000 रुपये लगेंगे बस, सिर्फ 50,000 रुपये लगेंगे, ऐसा घिसड़वा देंगे जी सामने वाली पार्टी को, याद रखेगा वो, ठीक है जी। घर पे छापा पड़ेगा। ईडी तो खैर भाई, ये पिक्चर में पहले तो विजिलेंस होता था, विजिलेंस वालों ने पकड़ ली, रंगे हाथों पकड़ ली, ठीक है जी। अभी तक जेल में ही है, बीच बीच में पैरों में बाहर आती है। उनके इसका क्या होगा? केस तो डल गया, ये जो एग्रीड पर्सन है इसकी ये गलती है। हाँ, वो वकील साहब का भी लाइसेंस रद्द हो चुका है जो सिफारशी वाला था, ठीक है जी। दोनों मिलकर जो है लाख रुपए की लूट कर रहे थे, ठीक है जी। और वो तो लेडी ऐसी थी, वो तो कह के मांग लेती थी, पैसे मांग ली 50,000 रुपये, ठीक है जी। फिर बोलते जी देखो जी, वैसे तो हम पैसे पूछे तो क्या मांगे, लेकिन आपका जो मन करे ना वो आप मुझे दे सकते हो गिफ्ट, ठीक है जी। किसी ने कामड़ कह दिया, कामड़ बुढ़िया ब्लैंकेट मेरे को गिफ्ट कर दो, ठीक है जी। किसी को किसी कुछ मंगवा लिया, किसी से कुछ मंगवा लिया, वाटर प्यूरीफायर मंगवा लिया, वॉशिंग मशीन मंगवा ली, बुरा हाल मचा रखा था। एडवोकेट का लाइसेंस खत्म, वो भी जेल में है, आई डोंट नो शायद वो छूट चुका है, ठीक है जी। हाँ, वो लेडी अभी तक जेल में है, और तकरीबन 7-8 साल पहले हुई जेल, ठीक है। ये नाम सर्च करने में ज्यादा टाइम वेस्ट मत करना, ठीक है ना, बस आपको बता दिया। वैसे क्या हो गया, वैसे क्या होना चाहिए, डीएलएसए के थ्रू वकील अपॉइंट होगा, ठीक है ना। यानी ये जो एग्रीड पर्सन है, एक एक तरफ तो हम उसको मॉनेटरी रिलीफ दे रहे हैं, एक तरफ दूसरी तरफ मुझसे पैसे मांग रहे हैं, ये गलत है, ये प्रैक्टिस है ही नहीं। ये तो जो बिल्कुल जो अननोन जो लड़कियां हैं या फिर ऐसी महिलाएं हैं जिनको दुनियादारी का ज्ञान ही नहीं है, वो इस तरीके से लुट पिट जाती है। वरना वकील भी फ्री मिलेगा, उस लेडी को कुछ भी पे करने की आवश्यकता नहीं है, डीएलएसए के थ्रू वकील मिलेगा, डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी के थ्रू। लगभग ये जो डोमेस्टिक वायलेंस वाले जो केसेस होते हैं इसके अंदर लेडी एडवोकेट ही होती है, प्राइवेट एडवोकेट ही होती है, ठीक हो गया। एग्रीड पर्सन से कुछ नहीं दिया जाएगा, डीएलएस से उनको जो है नॉमिनल फीस देता है, जैसे भाई उनको ड्राफ्टिंग प्लीडिंग के 2,000 रुपये दे दिए, और टोटल जो हो हर एक केस के एक फाइल के उनको 8,000 रुपये दे दिया, 7 या 8,000 रुपये ऐसे। नहीं, केस खत्म होने के बाद नहीं, जैसे कि मान लो ड्राफ्टिंग के लिए 2,000 होगी, ये बेसिकली स्टेजेस का होता है, ठीक है ना, क्योंकि कागज का भी तो खर्चा होता है, केस फाइल करने का भी खर्चा होता है। भाई केस फाइल हो गया, ठीक है जी, फाइल होते हैं, वो बिल बनाएगा, ठीक है, डीएलएसए को देगा, डीएलएसए पैसे पास करेगा। हाँ, डीएलएसए में बस ये ध्यान रखना, वो 35-40 हजार, 55-60 हजार ये फीस नहीं देगा वो, ठीक है ना। 7-8 हजार, 8-9 हजार, या फिर अगर स्केल बढ़ गया है, ठीक है ना, जैसे मान लो रोहतक बहुत बढ़िया शहर है, बहुत अच्छा रेवेन्यू जनरेट कर लेता है, ठीक है ना। चलो आगे देखो, अपॉइंटमेंट में द प्रोटेक्शन ऑफिसर शेल एज फार एज पॉसिबल बी वुमन, वुमन होगी जितना संभव हो, एंड शेल पोजेस सच क्वालिफिकेशंस एंड एक्सपीरियंस एज मे बी प्रेस्क्राइब्ड, ठीक है जी। वो वाली क्वालिफिकेशन, वो वाला एक्सपीरियंस जो भी प्रेस्क्राइब्ड है, ठीक है ना। The term and condition of service of the protection officer and the other officers subordinate to him shall be such as may prescribe, बिल्कुल सही बात है जी। टर्म्स एंड कंडीशन क्या रहेंगी प्रोटेक्शन ऑफिसर की, जो भी प्रेस्क्राइब, क्या प्रेस्क्राइब है, जो नोटिफिकेशन आएगा उसमें देखा जाएगा, जो अपॉइंटमेंट लेटर होगा उसमें देखा जाएगा। नंबर 9, ड्यूटीज एंड फंक्शंस ऑफ प्रोटेक्शन ऑफिसर। आओ जी, इट शैल बी द ड्यूटी ऑफ द प्रोटेक्शन ऑफिसर, क्या, टू असिस्ट द मजिस्ट्रेट, कितनी बड़ी ड्यूटी, न्याय को असिस्ट करना है, किस चीज में, इन डिस्चार्ज ऑफ हिज फंक्शन अंडर दिस एक्ट। जज साहब का फंक्शन क्या है, न्याय करने का, यानी सीधा सिंपल, असिस्ट टू द जस्टिस, टू मेक ए डोमेस्टिक इंसिडेंट रिपोर्ट, यस,
जरूरी थोड़ी ना है कि वो बहू अगर सच में ही अबला है तो वो निकल पाएगी अपने घर से और वो कभी थाने कोर्ट कचहरी देख भी पाएगी। पता करना, ठीक है ना, और रिपोर्ट करना, किस चीज को, मैजिस्ट्रेट को रिपोर्ट करने हैं इंसिडेंट्स, इन सच फॉर्म उस फॉर्म में, एंड इन सच मैनर उस मैनर में, एज में बी प्रेस्क्राइब जो प्रेस्क्राइब किए गए। सीधा सिंपल एक फॉर्मेट होता है, उसमें लिख देगी जी एक इंसिडेंट सामने आया है, ठीक है जी, फलाना गांव है या शहर की फलानी कॉलोनी है जी, फलाना मकान नंबर है, ठीक है जी, उसमें बार बार इंसिडेंट रिपोर्ट हो रहा है, ठीक है जी, मैं गई हूँ वहां पे, मैंने जाके देखा है, उस लेडी को बेसिकली चोट बहुत लगी हुई है, मैंने मेडिकल फैसिलिटी उसको अवेल करवाई है, ठीक है जी, और मेडिकल फैसिलिटी के अंदर सीधा सिंपल डॉक्टर का कहना क्या है कि जी इसके साथ बहुत ज्यादा मारपीट हुई है, मैंने इंसिडेंट आपको दे दिया है, आप कार्रवाई है ना। चलो, अपॉन रिसीप्ट ऑफ कंप्लेंट, अब कंप्लेंट आने पर किसकी, डोमेस्टिक वायलेंस की, एंड फॉरवर्ड कॉपीज देयर ऑफ टू द पुलिस ऑफिसर, जज साहब क्या करेंगे, पुलिस ऑफिसर को, या फिर प्रोटेक्शन ऑफिसर क्या करेगा, एक कॉपी किसको, पुलिस ऑफिसर को दे देगा। कौन सा, पुलिस ऑफिसर इंचार्ज ऑफ द पुलिस स्टेशन, एसएचओ साहब, विद इन द लोकल लिमिट्स, जिसके लोकल लिमिट्स के अंदर यह जुरिडिक्शन आया है डोमेस्टिक वायलेंस वाला, ठीक है जी, इन अलेज टू हैव बीन कमिटेड एंड टू सर्विस प्रोवाइडर इन दैट एरिया, और साथ साथ में एक कॉपी सर्विस प्रोवाइडर को भी दी जाएगी। अभी आगे सर्विस प्रोवाइडर भी आएगा, सर्विस प्रोवाइडर कौन होता है। अब टू मेक एन एप्लीकेशन इन सच फॉर्म एंड इन सच मैनर एज मे बी प्रेस्क्राइब टू द मजिस्ट्रेट, ठीक है जी, अगर एप्लीकेशन बनानी है वो राइटिंग में, केस अगर लिख के देना है जज साहब को तो केस भी प्रोटेक्शन ऑफिसर ही लिख के देगा, ठीक है ना। लेट्स से अगर वो एग्रीड पर्सन पढ़ा लिखा है, ठीक है ना, तो कोई बात नहीं, वो भी कर सकता है ये काम, वरना प्रोटेक्शन ऑफिसर करेगा। यदि एग्रीड पर्सन सो डिजायर, अगर एग्रीड पर्सन की ऐसी इच्छा है, क्लेमिंग रिलीफ फॉर इशुएंस ऑफ प्रोटेक्शन ऑर्डर, ठीक है जी, अगर तुरंत फुर्ती के अंदर क्या है कि प्रोटेक्शन की जरूरत है उस लेडी को जी, एक तो होते हैं नील हरी कर रखी है मार मार के, ठीक है ना, सही समझ पा रहे हो ना, इमेजिन कर पा रहे हो ना, एक तरफ की आंख बिल्कुल हरी हो रखी है, बिल्कुल यहाँ पे जबड़ा टूटा हुआ है, ठीक है जी, नाक मुड़ चुकी है बेचारी की, कान टूट चुके हैं उसके, ठीक है जी, कंधा उतर चुका है, बुरे हालत हैं, बचानी पड़ेगी भैया, प्रोटेक्शन ऑफिसर की जरूरत है, वरना मार देंगे उसको, सही। तो फटाक से एप्लीकेशन लग जाएगी और प्रोटेक्शन मिल जाएगी उसको। टू एंश्योर दैट एग्री पर्सन इज प्रोवाइडेड लीगल एड, के उस बंदे को लीगल एड मिल जाए, यह भी इंश्योर करने का काम प्रोटेक्शन ऑफिसर का है, माल बनाने का ड्यूटी नहीं उसकी, ठीक है ना, माल बनाएगी तो टाटा हो जाएगी, ठीक है ना, अंडर दी लीगल सर्विस अथॉरिटीज एक्ट 1987 से, एंड प्लस लगाओ, मेक अवेलेबल फ्री ऑफ कॉस्ट द प्रेस्क्राइब्ड फॉर्म इन विच द कंप्लेंट इज टू बी मेड, फ्री ऑफ कॉस्ट फॉर्मेट पकड़ाना है कि देखो जी आप इसके ऊपर लिख के दे दो डिटेल जो भी पूछा गया है, ठीक है ना, आपकी कंप्लेंट फाइल हो जाएगी। टू मेंटेन, एक लिस्ट मेंटेन करनी है ऑफ ऑल सर्विस प्रोवाइडर, जितने भी सर्विस प्रोवाइडर्स है सबकी प्रोवाइडिंग, जो कि लीगल एड प्रोवाइड करवा रहे हैं या फिर काउंसलिंग कर रहे हैं या फिर शेल्टर होम प्रोवाइड करा रहे हैं एंड मेडिकल फैसिलिटीज प्रोवाइड करा रहे हैं किसी लोकल एरिया में विद इन द जुडिक्शन ऑफ द मजिस्ट्रेट, एक मजिस्ट्रेट साहब के अंदर। टू मेक अवेलेबल ए सेफ शेल्टर होम, सेफ सुरक्षित शेल्टर होम प्रोवाइड कराना है, यदि एग्रीड पर्सन को रिक्वायरमेंट है और फॉरवर्ड कर देगा वो वाली कॉपी ऑफ हिज रिपोर्ट, अपनी रिपोर्ट की, ऑफ हैविंग लॉज द एग्रीड पर्सन इन ए शेल्टर होम, के जी शेल्टर होम में लॉज करा दिया गया है, कौन, एग्रीड पर्सन, किसको, पुलिस स्टेशन को ऐसी कॉपी, ऐसी 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 इंफॉर्मेशन मिल जाएगी, एंड मजिस्ट्रेट को भी मिल जाएगी, हैविंग जुडिक्शन इन द एरिया वेयर द शेल्टर होम इज सिचुएटेड, यस वो इलाका मजिस्ट्रेट को मिल जाएगी। चलो जी आगे, टू गेट द एग्रीड पर्सन मेडिकली एग्जामिन, उसका मेडिकल एग्जामिनेशन करवाया जाएगा, इफ शी हैज सस्टेन्ड बॉडीली इंजरीज एंड फॉरवर्ड अ कॉपी ऑफ द मेडिकल रिपोर्ट, और मेडिकल रिपोर्ट की कॉपी किसको, पुलिस स्टेशन को, मजिस्ट्रेट को, हैविंग जुडिक्शन इन द एरिया where the domestic violence is alleged to have been taken place, to ensure that the order of monetary relief under section 20 is complied with and executed in accordance with the procedure prescribed under CRPC, section 20 के अकॉर्डिंग हुआ है कि सारा का सारा एग्जीक्यूट, ठीक है ना, कैसे एग्जीक्यूट होगा, सेक्शन सॉरी सीआरपीसी के अकॉर्डिंग होगा, ठीक है ना, सेक्शन 20 का नंबर आगे आ जाएगा, सिर्फ हेडिंग देख लेते हैं सेक्शन 20 की क्या है, आओ जरा सिर्फ हेडिंग देख लो, मॉनेटरी रिलीफ, ठीक है ना भाई, मॉनेटरी रिलीफ के अंदर क्या क्या क्लेम किया गया, क्या क्या चीजें मांगी गई, ठीक है जी, सब कुछ पूरा डाटा तैयार करेगी वो प्रोटेक्शन ऑफिसर, ठीक है ना, और मजिस्ट्रेट साहब को सामने रख देगी। चलो आगे आ जाओ, हाँ रिज्यूम कर लो, आई टू परफॉर्म सच अदर ड्यूटीज एज मे प्रेस्क्राइब, और कोई ड्यूटी उसके ऊपर आ गई है तो भाई साहब वो भी कर लेगी। द प्रोटेक्शन ऑफिसर शेल बी अंडर द कंट्रोल एंड सुपरविजन ऑफ द मजिस्ट्रेट, मजिस्ट्रेट साहब उसका बॉस,
and shall perform the duties imposed on him by magistrate and government or under this act। बस आओ 10 पे सर्विस प्रोवाइडर, 9 में प्रोटेक्शन ऑफिसर, 10 में सर्विस प्रोवाइडर। सर्विस का मतलब हिंदी में सर्विस सेवा, सर्विस का मतलब सेवा। इस एक्ट के अंदर सेवा क्या है? शेल्टर होम की व्यवस्था करवाना, मेडिकल फैसिलिटी की व्यवस्था करवाना, ठीक है जी, और प्रोटेक्शन ऑफिसर उसकी व्यवस्था करवाना, ठीक है जी। और जो अब जैसे तो प्रोटेक्शन ऑफिसर तो क्या है, वो तो मान लो अगर फील्ड के ऊपर है, पीछे से काम करने की जरूरत होगी, वो फॉर्म भरना है, लेडी पढ़ी लिखी नहीं है, तो सर्विस प्रोवाइडर करेगा ये काम। मैजिस्ट्रेट जो डोमेस्टिक वायलेंस के केसेस निपटाएगा, उसके नीचे उसकी मदद के लिए प्रोटेक्शन ऑफिसर, प्रोटेक्शन ऑफिसर की मदद के लिए सर्विस प्रोवाइडर। ठीक हो गया? चलो, सब्जेक्ट टू सच रूल्स एज में बी मेड इन दिस बिहाफ एनी वॉलंटरी एसोसिएशन। शाबाश, अपनी इच्छा से काम होगा, पैसे पे नहीं होगा। वॉलंटरी एसोसिएशन रजिस्टर्ड अंडर सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट और कंपनी रजिस्टर्ड अंडर कंपनीज एक्ट। क्या कंपनी भी ऐसे काम करती है? एक आधा एग्जांपल बताओ जरा। टाटा भी चेक करता है। कैसे रजिस्टर लिए होंगे तुमने? क्लासमेट का रजिस्टर है किसी के पास? दिया है? एंड में लिखा होता है सर कि वो 1% लास्ट पेज पे देखना कि जो भी आप खरीद करते हो, अगर आपने 50 रुपए का सामान खरीदा है तो उसमें से 1 रुपया, ठीक है जी, किस में जाता है? फलानी लड़कियों को जाता है, या फलाने बच्चों को जाता है, या फलानी लेडीज को जाता है। तो क्या कंपनी ऐसे काम करती है? यस, कंपनीज भी ऐसे काम करती है। नेट के अंदर है आपका ये टॉपिक, बड़ा अच्छा, बहुत अच्छा टॉपिक, बहुत पॉजिटिव टॉपिक है। हाँ, और एनी अदर लॉ फॉर द टाइमिंग इन फोर्स विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रोटेक्टिंग द राइट्स एंड इंटरेस्ट ऑफ द वुमन। ठीक है जी। बाय एनी लॉफुल मीन्स इंक्लूडिंग प्रोवाइडिंग ऑफ लीगल एड, जिसके अंदर क्या इंक्लूड हो रहा है? लीगल एड भी इंक्लूड हो रही है। क्या वकील हो सकते हैं? नए नए सर्विस प्रोवाइडर? यस, बिल्कुल हो सकते हैं। मेडिकल, फाइनेंशियल और अदर असिस्टेंस shall registered itself with the state government as service provider, बट उनको क्या करना पड़ेगा? सर्विस प्रोवाइडर के जैसे रजिस्टर कराना पड़ेगा अपने आप को। जैसे मैंने आपको थोड़ी देर पहले एग्जांपल दिया था कि एक प्रोटेक्शन ऑफिसर ऐसी सेवाएं लेती थी, ठीक है ना, सही, पैसे ले लेती थी, ठीक है जी। पैसे लेने के बाद अपने पसंद के वकील को उसको फीस दिलवाती थी, फीस दिलवाने के बाद जो है उससे आती फीस ले लेती थी, फिर अलग से गिफ्ट ले लेती थी। बहुत अमीर हो गई थी वो, इतना कि पड़ोसियों को खटकने लग गई थी। एक पड़ोसी ने उठा के बोल दिया, ठीक है ना, घर पे छापा पड़ गया, छापे में बहुत माल निकला भैया घर पे, ठीक है ना, फिर टाटा बाय बाय हो गई। ठीक है जी। एक सर्विस प्रोवाइडर रजिस्टर्ड सबसेक्शन 1 शैल हैव द पावर, उसके पास क्या पावर है? रिकॉर्ड करेगा डोमेस्टिक इंसिडेंट रिपोर्ट को इन द प्रेस्क्राइब फॉर्म इन द इफ यदि एग्रीड पर्सन सो डिजायर, उसकी इच्छा है तो, और फॉरवर्ड कर देगा कॉपी को मजिस्ट्रेट साहब के सामने और प्रोटेक्शन ऑफिसर के सामने हैविंग जुडिक्शन इन द एरिया जहां पर डोमेस्टिक वायलेंस हुआ है। गेट द एग्रीड पर्सन मेडिकली एग्जामिन, बस आगे नहीं पढ़ रहे। इंश्योर करेगा, सी पढ़ रहा हूँ, इंश्योर द एग्रीड पर्सन इज प्रोवाइडेड शेल्टर, आगे आ जाओ। गया। तीन स्टार लगा लेना। नो सूट, नो प्रोसिक्यूशन, नो सिविल सूट, नो क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन, या फिर अदर लीगल प्रोसीडिंग शैल लाई अगेंस्ट एनी सर्विस प्रोवाइडर और एनी मेंबर ऑफ द सर्विस प्रोवाइडर हु इज और हु इज डीम्ड टू बी एक्टिंग और purporting to act under this act for anything which is in good faith done or intended to be done in the exercise of the powers or discharge of the functions under this act towards the prevention of the commission of the domestic violence। yes, कोई भी उसने गुड फेथ में कोई भी फंक्शन कर दिया अपना, तो उसके अगेंस्ट में कोई भी सिविल सूट या फिर क्रिमिनल केस उस सर्विस प्रोवाइडर के अगेंस्ट में नहीं होगा। आओ जी, ड्यूटीज किसकी? गवर्नमेंट की। The central government and every state government shall take all measures to ensure that the provision ये वाले एक्ट के are given wide publicity through public media। yes, किसी ने एड देखी है डोमेस्टिक वायलेंस से जुड़ी? एड देखी किसी ने? देखी होगी पक्का, बस याद नहीं आ रही।
देखो याद करना, मैं एग्जैक्ट अगर मैं पिक्चराइज कर पाऊँ तुम्हारे इमेजिनेशन वाला, ठीक है ना, अपनी एआई चालू कर लेना दिमाग की। एक मुंबई जैसा, जैसे चौल होती है ना, चौल समझते हैं ना, एक पूरा एरिया, एक वो सोसाइटी बनी होती है बिल्कुल, ठीक है ना। होता क्या है, जैसे एक फ्लोर है, उस फ्लोर के ऊपर एक, जैसे बेसिकली क्या होता है, चौल के अंदर दो कमरे का एक अपार्टमेंट सा मिल जाता है, दो या एक कमरे का, अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट, ठीक है ना। तो क्या होता है, नीचे नीचे लड़के होते हैं दो तीन, ठीक है जी। अब वो क्या है, अपना खाना वाना बना रहे होते हैं या पता नहीं क्या कुछ, तो उनको आवाज आ रही होती है। आवाज क्या आ रही होती है, उसके अंदर एक आदमी जो है गालियां दे रहा है, एक लेडी को पीट रहा है, और लेडी जो है रो रही है, ठीक है। तो उनमें से एक लड़का जाता है, जिसका बिल्डअप अच्छा है, ठीक है जी, लड़का जाता है ऊपर फ्लोर पे, नॉक नॉक करता है, ठीक है जी। हाथ में एक कटोरी निकालता है ऐसे करके, आदमी दरवाजा खोलता है, अबे, तो बिल्कुल कोई एक्सप्रेशन नहीं उसके फेस पे, वो अपनी पॉकेट से छोटी कटोरी ला निकालता है, ठीक है ना। उस पुरुष के ऊपर से, कंधे के ऊपर से, क्योंकि बिल्टअप अच्छा है, ठीक है ना, उसके ऊपर से चौल के अंदर, अपार्टमेंट के अंदर देखता है, वो लेडी जो है चूल्हे के ऊपर बैठी हुई है, मतलब चूल्हे पे काम कर रही है, ठीक है ना। और वो दिख रहा है कि उसके साथ मारपीट हुई है, ठीक है, वो स्वेटिंग कर रही है या फिर ब्लड गिरा हुआ है। तो वो बड़े ध्यान से देखता है, तो बोलता है कि चीनी मिलेगी। अब वो आदमी जो कर रहा होता है ये कांड, वो उसकी तरफ देखता है, उसको डर का एहसास होता है। डर का एहसास होने के बाद, सीधी सिंपल सी बात, वो क्या करता है, रुक अभी, मुंबई भाषा में रुक इधर ही, ठीक है, जब वो चीनी डालता है, बोलता है ले पकड़। और वो देख रहा होता है सीधा अंदर, उस लेडी की तरफ देख रहा होता है, और लास्ट में जब वो दरवाजा बंद करने लग जाता है, तो वो उस पुरुष की तरफ देखता है। वो लड़का डर जाता है जो अपनी वाइफ को पीट रहा था, और वो दरवाजा बंद करता है। वो वापस कटोरी लेकर आता है, ठीक है जी, और अपना खाना वाना बनाने लग जाते हैं। फिर नीचे नोट आता है, डोमेस्टिक वायलेंस के जो भी अपराध हैं, ठीक है जी, इनको रिपोर्ट कीजिए। इस इन इंसिडेंट को दबाना भी उतना ही बड़ा ऑफेंस है। बहुत ऐड आती है, बहुत सारी ऐड आती है, अंडा खाने की भी ऐड आती है देश में, क्या बात कर रहे हो, अंडा खाओ, संडे या मंडे रोज खाओ डंडे। हम्म हम्म। सही हो गया। चलो, सिंपल, ये वाला सेक्शन करा के ऑफ कर दूंगा मैं, ठीक है ना। द प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट आर गिवन पब्लिसिटी थ्रू पब्लिक मीडिया, ठीक है जी। ये रोडों के ऊपर लिखे होते हैं फोटो छाप के, ठीक है ना, जिसके अंदर लेडी खड़ी हुई है, ठीक है जी। किस किस चीज की ऐड होती है, एड्स की भी ऐड होती है, पोलियो की भी ऐड होती है, अंडे खाओ की भी ऐड होती है, शिक्षा दो की भी ऐड होती है, ठीक है ना, इनकी भी ऐड होती है। बस इसके अंदर और कुछ भी नहीं है। बाकी जो है अपन निपटाएंगे कब, मंडे को, ठीक है ना। मंडे को हम बेसिकली अपना चैप्टर 4 से शुरू करेंगे, देखो जरा, ठीक है। तो शायद कल ये निपट ही जाएगा, मंडे को, या फिर इसको मंगलवार को निपटा दें, पेनल्टी ब्रीच एक्सेट्रा। चलो, मंडे को निपट जाएगा ये, ठीक है ना। चलो, नेक्स्ट एक्ट बताओ, कौन सा करोगे आप बताओ।